सी बकथॉर्न के अंदर इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये एक इंडिजीनियस चीज़ को ग्लोबल बनाने की ताकत रखती है। आज के जो हमारे गेस्ट उनका नाम है उदित चावला जी, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, हेल्थ कोच है, प्लस ये को फाउंडर भी है, डायरेक्टर है आयुजेरा के। नाउ ये जब अपनी जर्नी पे थे ना, तब इनकी जर्नी में उन्हें एक फ्रूट मिला। इस फ्रूट को लोग संजीवनी बूटी भी बोलते हैं, सुपर फूड भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर इतने ज़्यादा भर भर के एडवांटेजेस हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कौन सी फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ? वेल, इस फ्रूट का नाम है सी बकथॉर्न, जो इंडिया में लद्दाख में पाया जाता है। वैसे सी बकथॉर्न के अंदर 56 mg से लेके 3909 mg ऑफ विटामिन सी अवेलेबल है। 100 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी है एप्पल, पीच, एप्रिकॉट्स इनके मामलों में। आपके ब्रेन में फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करना, अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करता है, क्योंकि इसमें 5 STP मॉलिक्यूल होता है। अल्सर्स, डायरिया, इंडाइजेशन, वेजाइनल हेल्थ, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेनिफिट सी बकथॉर्न के आमची मेडिसिन सिस्टम में यूज़ होते आए हैं। गोंडिया में एक पर्सन थे, वो हमें ऐसे ही मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि मैं सर विटिलिगो से बहुत परेशान हूँ, तो हमने सी बकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल का एक कॉम्बिनेशन उनको दिया और वी आरसेल्फ वर शॉक्ड। 3 महीने के अंदर उनके पूरे वाइट पैचेस थे पूरे फेस पे, तो पूरा फेस का स्किन कलर वापस आना शुरू हो गया और हम सब लोग बैठ के शॉक्ड हैं आपस में। 2019 में मेरी मदर जो थी वो ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रही थी, तो किसी ने सी बकथॉर्न को रिकमेंड किया। फिर द PM ऑफ द कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो सामने आया। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है और लगभग 200 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस सी बकथॉर्न पे पब्लिश हो चुकी हैं, इंडिया में, चाइना में, रशिया में एंड ग्लोबली। एंड सी बकथॉर्न वॉज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या था? मतलब 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सी बकथॉर्न द सुपर फ्रूट। करेक्ट। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा, ये वाली बुक ही आपने क्यों चुना? ये सिर्फ एक बुक नहीं है सर, ये जिस चीज़ के ऊपर लिखी गई किताब है सी बकथॉर्न, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये हेल्थ के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। और सिर्फ हेल्थ के अंदर नहीं, लद्दाख जहाँ सी बकथॉर्न ग्रो करता है वहाँ की इकनॉमी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। और सी बकथॉर्न जिस टॉपिक पे ये किताब लिखी गई है, इस सी बकथॉर्न के अंदर इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये एक इंडिजीनियस चीज़ को ग्लोबल बनाने की ताकत रखती है। ये एक ऐसी लोकल चीज़ है जो सिर्फ वोकल नहीं होगी हमारे आसपास, ये एक ऐसी लोकल चीज़ है जिसमें ग्लोबल होने की ताकत है। अच्छा। और कई बार बहुत अच्छी चीज़ें जो जिनमें कहीं अच्छा पोटेंशियल है बट वो हिडन है। तो इस किताब का डिस्कशन इसलिए हमने किया कि एक अच्छी इंडिया की इंडिजीनियस हिडन चीज़ निकल के सामने आए, लोगों तक पहुँचे, आपके प्लेटफॉर्म तक से उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, लोग उसकी यूटिलिटी को, उसके यूज़ केसेस का बेनिफिट उठा पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ। और शायद इंडिविजुअल लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस हैं या हेल्थ के डायरेक्शन में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, उसमें इस बुक से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन उनको बहुत मदद कर सकती है। ओके। तो मेरा क्वेश्चन तो ये रहेगा, 2 क्वेश्चन है मेरे पास। पहली बात तो ये, आई थिंक आप इस बुक के ऑथर्स को भी जानते हो अच्छे से, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। और आपको लगता है ये कुछ एक बहुत बड़ा क्लेम है, सी बकथॉर्न द सुपर फ्रूट? यस। बहुत गिमिकी सा नहीं लगता आपको? लगता है कि क्या, क्यों इतना बड़ा हम लकब क्यों दे रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? तो 2 क्वेश्चन है। करेक्ट। तो आपने सबसे पहले तो इन बुक के ऑथर के बारे में बातचीत करी, तो इस सी बकथॉर्न किताब के जो ऑथर हैं, आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब मेरे पहले सवाल में ही मिल जाएगा। अच्छा, ओके। इस बुक के जो ऑथर हैं वो सेरिंग स्तोपदान जी हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। सेरिंग स्तोपदान जी DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च के अंदर करेंटली पोस्टेड साइंटिस्ट हैं। अच्छा, ओके। और जिन्होंने लगभग पिछले 10 से 12 साल सी बकथॉर्न के ऊपर काम किया है। 10 से 12 साल? 10 से 12 साल सी बकथॉर्न के ऊपर रिसर्च किया है और करंटली वहाँ पोस्टेड हैं, लद्दाख के ही साइंटिस्ट हैं। DIHAR एक रिसर्च लैब है DRDO की, जिसका काम है इंडियन आर्मी के लिए डिफरेंट चीज़ों पे रिसर्च करना। अच्छा। तो जब DIHAR को ये टास्क दिया गया कि आप इंडियन आर्मी के लिए फूड के ऊपर रिसर्च करिए, कि हमारे जो भारत के जवान हैं जो सियाचिन में पोस्टेड हैं, जो कि इंडिया की टफेस्ट पोस्टिंग मानी जाती है सियाचिन, राइट, बिकॉज टेम्परेचर गोज़ अप इनटू माइनस, और कई सारे जवान हैं जब वो वहाँ जाते हैं, पोस्टेड होते हैं, तो कई बार हाथ काटने पड़ते हैं और ऐसी सिचुएशंस आती हैं वहाँ पर। फिजिकली टफ और चैलेंजिंग होता है। सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग अगर पूरे इंडिया में बातचीत की जाए तो वो सियाचिन की है। True. तो वहाँ के इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए कुछ
ऐसी ड्रिंक्स बनाने के लिए काम दिया गया कि आप उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए जो उनके हेल्थ में बहुत बेनिफिट करें और AMS एक्वेट माउंटेन सिंड्रोम की प्रॉब्लम से उन्हें बचाएं। तो तभी DIHR ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इस सी बकथॉर्न के बारे में उन्होंने देखा कि एक लोकल प्लांट है जो लद्दाख में उगता है, और जब उन्होंने इसके ऊपर काम किया तो उनको पता चला कि इसके तो मेडिसिनल बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो DIHR ने इसके ऊपर कुछ ड्रिंक्स बनाई, कुछ ड्रिंक्स फॉर्मुलेट करी और फिर वो इंडियन आर्मी सोल्जर्स को देनी शुरू करी, जिसमें सेरिंग स्तोपदान जी जिन्होंने ये किताब लिखी है उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और सेरिंग स्तोपदान जी से पहले उनके एक सीनियर थे जिनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। तो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया उनके सी बकथॉर्न के काम के ऊपर, राइट, क्योंकि उन्होंने सी बकथॉर्न को पॉपुलराइज किया। हमारी शुरुआत भी डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से ही हुई जब 2019 में हम लोग 2019 में मेरी मदर जो थी वो एक ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रही थी, तो किसी ने सी बकथॉर्न को रिकमेंड किया। फिर द PM ऑफ द कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो सामने आया। जब वो शेर पंजाब यूनिवर्सिटी में इसके बारे में जिक्र कर रहे थे, सी बकथॉर्न के बारे में बातचीत कर रहे थे। रिसर्च करते करते मैंने अपनी मदर को भी सी बकथॉर्न देना शुरू किया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ जो पोस्ट कैंसर रिकवरी थी उनकी, वो काफ़ी अच्छी रिकवरी उनकी हुई। तो उसने मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि कुछ तो इसके अंदर है, कुछ दम है। क्योंकि इंसान पढ़कर इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन जब इंसान जीवन में उस चीज़ को अपने जीवन में महसूस करता है तो उसके पास फिर जो विश्वास पैदा होता है वो बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब मैंने अपनी मदर के ऊपर उसके इम्पैक्ट देखे कि मेरी मदर उसको यूज़ कर रही हैं, रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है, इवन कीमोथेरेपीज़ के नंबर्स भी कम कर दिए जो डॉक्टर ने पहले से बोले थे, रेडिएशंस के नंबर्स भी कम कर दिए, तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैंने मेरी मदर की सी बकथॉर्न के थ्रू देखी। तो वहाँ से एक बिलीफ अपने अंदर आया कि अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है और लोगों को तो पता ही नहीं है, तो हमने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा, काम करना शुरू करा। तो हम डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से मिले और जब डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से मिले तो हमें पता लगा कि हम जितना सी बकथॉर्न को समझ पाए हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा, बहुत कुछ है इसके अंदर। उन्होंने ये बताया कि मैं पिछले 20 सालों से सी बकथॉर्न पे मैंने काम किया है और लगभग 200 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस सी बकथॉर्न पे पब्लिश हो चुकी हैं, इंडिया में, चाइना में, रशिया में एंड ग्लोबली। तो जो आपका सेकंड सवाल था कि ये मार्केटिंग गिमिक है, द सुपर फ्रूट, दिस गिमिक इज बैक्ड बाय 200 scientific researches that has been done on sea buckthorn. And इस बेसिस पे हम इसे सुपर फ्रूट बोल रहे हैं। हाँ, ये सुपर फ्रूट है क्योंकि इसकी ताकत को आप जानेंगे तो कई बार क्या होता है कि आपको विटामिन C कहीं मिलता है, विटामिन A कहीं मिलता है, विटामिन E कहीं मिलता है और आपको मिनरल्स कहीं मिलते हैं, फाइटोस्ट्रॉल्स कहीं मिलते हैं, पॉलीफिनॉल्स आपको कहीं और मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल है और इसलिए वी आर कॉलिंग इट अ सुपर फ्रूट। वी आर कॉलिंग इट सुपर फ्रूट। ओके। और अच्छी बात ये है कि इंडिया में ही है, ये इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट जो ग्लोबल बनने का कैपेबिलिटी रखता है, ग्लोबल बनने का। अमेजिंग। सो इसको एक एक करके हम जरा बात करते हैं इसके बारे में। आपने बोला इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेट्स स्टार्ट विद वन। कोई एक बेनिफिट जो आपको लगता है सबसे बेस्ट। एक तो बेनिफिट आपने बताया कैंसर रिकवरी में हेल्प करता है, तो उसके पीछे साइंटिफिक बैक्ड रिसर्च है, ऐसा देखा गया है और पेशेंट्स में? यस, इसके ऊपर पूरी रिसर्चेज हुई हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि एम्स दिल्ली ने भी इसके ऊपर अपनी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करी हैं। एम्स दिल्ली जो इंडिया का माना जाना मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसकी रिसर्चेज हैं। एम्स भुवनेश्वर की इसके ऊपर प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हैं। उसके बाद डिपास जो डिफेंस की अगर अगेन एक रिसर्च लैब है उसकी रिसर्चेज हैं। पैकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की रिसर्चेज हैं और कहीं सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज हैं, जिसमें से कुछ रिसर्चेस कैंसर के ऊपर भी हैं, कुछ रिसर्चेस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर भी है। जैसे एम्स दिल्ली की जो रिसर्च है वो इसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हार्ट के ऊपर है, राइट, हार्ट हेल्थ के ऊपर उसकी रिसर्चेस हैं। तो कई सारी रिसर्चेस इसके ऊपर की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, देखो फैक्ट्स लोगों को बहुत मजा आता है सुनने, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सी बकथॉर्न के बारे में जो आप लोगों को बताना चाहोगे जो नहीं पता है अभी तक, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी ये नाम काफी नया ही था। एक बार शायद से मैंने सिर्फ शार्क टैंक में इसके बारे में सुना था, उसके बाद डायरेक्टली मैंने आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी इसको सुना और समझा कि अच्छा ये कुछ इंटरेस्टिंग है जो इंडिया में ही होता है बट हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये सी बकथॉर्न है क्या, कहाँ से आता है, इसके बारे में बातचीत करते क्या है। सी बकथॉर्न एक प्लांट है जो लद्दाख रीजन में ग्रो करता है इंडिया के अंदर मेजरली, और लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख के अंदर जैसे राजस्थान एक डेजर्ट है, वो हॉट डेजर्ट है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ही कम क्रॉप्स का होता है। आप जाएंगे तो आपको नेक्ड माउंटेन्स मिलेंगे, डर्टी रोड्स मिलेंगी, राइट, जहाँ पे डस्ट एंड डर्ट होगा, मतलब कुछ कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है। इतनी टफेस्ट टेरेन में जहाँ कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा, वहाँ अगर कुछ ग्रो होता है
तो वो सी बकथॉर्न है। मैं कहता हूँ जहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है वहाँ सी बकथॉर्न हो रहा है, राइट। तो अगर कोई प्लांट ऐसी जगह सर्वाइव कर रहा है जहाँ कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ये उस प्लांट की खुद की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को बताती है कि वो प्लांट कितना स्ट्रांग है। सही बात है। ये प्लांट -40 से +40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सर्वाइव करता है। +40 डिग्री एंड -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये प्लांट अपने आप को सर्वाइव करवाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी इंसान है वो टफेस्ट सिचुएशन से निकलता है तो उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। इन अ सिमिलर वे, जब कोई प्लांट टफेस्ट फिजिकल कंडीशन से निकलता है तो उस प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं। क्योंकि ये प्लांट एक टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में है, तो अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए ये सॉइल से या इंटरनली बहुत सारे कंपाउंड्स अपने अंदर फॉर्मुलेट करता है जिससे कि ये जिंदा रह पाए उन कंडीशंस में। और हम ह्यूमंस हैं, हम उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेते हैं जो उस प्लांट ने अपने सेल्फ डिफेंस के मैकेनिज्म के लिए बनाई थी और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। मतलब बेचारा प्लांट बहुत टाइम से उसने अपने आप को वो बनाया, बेचारा क्या, बट खैर हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं उसके ऊपर। उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए बनाया था, एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट द बेनिफिट, वो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया के अंदर सी बकथॉर्न 14,000 हेक्टेयर्स में, लद्दाख के अंदर सी बकथॉर्न है 14,000 हेक्टेयर्स। 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग 1 टन सी बकथॉर्न निकलता है। तो 14,000 हेक्टेयर्स में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सी बकथॉर्न इंडिया के अंदर अवेलेबल है। बट ताज्जुब वाली बात यह है कि अभी तक हम लोग हमारे देश के अंदर अवेलेबल सी बकथॉर्न का खाली 5% यूटिलाइज कर रहे हैं, रेस्ट इज गेटिंग वेस्टेड। अच्छा, राइट, 95 वेस्ट हो रहा है। 95% वेस्ट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर अभी कोई जानता ही नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। तो जो भी इंडिया का सी बकथॉर्न होता है वो सब यूएस चला जाता है और यूएस में जाके उसको एक ब्रांडिंग, एक अच्छी ब्रांडिंग के फॉर्मेट में यूएस एंड अमेरिकन्स को वो मिलता है। बट इंडिया के अंदर मार्केट क्यों नहीं है? यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी था, इसीलिए हमने इस स्टार्टअप को स्टार्ट भी किया इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमें इस एक अच्छे सुपर फूड की इन्फॉर्मेशन को लोगों तक लेकर जाना है। राइट, मैंने ये चीज़ नोटिस करा है कई बार, हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं है। इस वजह से हम वो करते ही नहीं है। इनफैक्ट योगा भी देखा जाए तो योगा इंडिया का है, बट उसकी मार्केटिंग बाहर से आई तब जाके हमको इंटरेस्ट आया कि योगा करना चाहिए। इवन मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें मतलब होता है हमारे देश में, बट क्योंकि बाहर वालों ने मार्केटिंग करी तब हम उसको आज उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। सेम गोज विद फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। बाहर के फ्रूट्स, आई थिंक एवोकाडो, ये सारी चीज़ें मेरा खुद का मन करती है। मार्केटिंग हुई हर जगह, मूवीज में देख देख के यहाँ हुआ। मैंने खुद खाया एवोकाडो, मुझे इतना मजा नहीं आया। बट देखो आप, ये इससे बेटर मुझे लग रहा है, उससे बेटर एक फ्रूट है जो आई थिंक मैंने टेस्ट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। करूँगा उसको, मैं अब भी ऑर्डर करूँगा इसके बाद। बट आई थिंक उससे बेटर ही होगा, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट हमें इंडिया वालों को पता ही नहीं, हम अभी भी एवोकाडो के पीछे पड़े हुए हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सच्चाई ये है कि किसी ने अभी तक इसका चैलेंज ही नहीं लिया कि कोई आए इसको मार्केट करे। और कई बार जैसे आपने बोला कि हिंदी में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट। तो कई बार जो हमारी खुद की चीज़ें होती हैं हम उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट वहाँ पे हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को भी तो मिस कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर इस सी बकथॉर्न का प्रमोशन राइट फॉर्मेट में हमारी कंट्री के अंदर हो, लोगों में अवेयरनेस हो, तो जो एंड कंज्यूमर है उसको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं। और इसका जो दूसरा एंड है, एक एंड तो इसका कंज्यूमर है और जो उसका दूसरा एंड है वो है लद्दाख के किसान, फार्मर्स, हार्वेस्टर्स जो इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया की सबसे रिमोट लोकेशन में कितना बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ट्रू। कंज्यूमर की तरफ से बेनिफिट हो रहा है, क्रिएटर को भी बेनिफिट हो रहा है, और इस प्रोसेस में देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट, देश को पूरा बेनिफिट हो रहा है, देश को भी बेनिफिट हो रहा है। और आगे आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि यूएस ब्रांड इंडिया में आके अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट। यूरोपियन कंट्रीज़ के ब्रांड अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सी बकथॉर्न के अंदर इतनी ताकत है कि एक इंडियन सी बकथॉर्न ब्रांड सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ऐसा भी कर सकता है कि इंडियन सी बकथॉर्न जाके यूएस में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है, यूके में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है। इतनी पावर इस पर्टिकुलर प्लांट में है अगर हम इसको राइट वे में कमर्शियलाइज करें। तो ये जब आपने ये पूरी आपकी स्टोरी आई सी बकथॉर्न पे, आप ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू पहुंचे, फिर आपने उसको कैसा सोचा कि चलो इसको आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं? क्या वो जर्नी कैसी रही? 2019 था, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से मिले। उस समय तक मन में ये नहीं था कि इसका बिजनेस करना है, मन में बस इतना था कि कुछ करना है, अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर और जानना है, कुछ बढ़िया करना है। उन्होंने हमें लद्दाख भेज दिया। उन्होंने बोला कि आप बिहार चले जाइए और वहाँ के साइंटिस्ट हैं उनसे मिलिए। हम उनके साथ बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड करा, मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने खूब सारी बातें सी बकथॉर्न के ऊपर बताई। उन्होंने बताया कि बीजिंग ओलंपिक्स में ये नेशनल ड्रिंक बना चाइना के अंदर, अच्छा, राइट। और 1916 एंड 1970s के रशियन कॉस्मोनॉट्स के स्पेस प्रोग्राम में उनकी डाइट को स्पेसिफिकली सी बकथॉर्न से सप्लीमेंट किया गया था। एंड सी बकथॉर्न वॉज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस।
क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या था मतलब? क्योंकि इसमें अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। तो सी बकथॉर्न का जो पल्प है वो स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। तो रशियन कॉस्मोनॉट्स को उनकी डाइट में इसलिए दिया गया था जिससे कि स्पेस में जाके उनको स्ट्रेस से रिलीफ हो सके और जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो भी पूरी हो सके। और इसके साथ में उनको सी बकथॉर्न ऑयल दिया गया था क्योंकि सी बकथॉर्न ऑयल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इस बुक के अंदर भी मेंशन्ड है। ओके, राइट, इस बुक के अंदर ये सारे रेफरेंसेस इस बुक के अंदर मेंशन्ड है। अगर मैंने आपको रशियन कॉस्मोनॉट्स के बारे में बताया तो उसका रेफरेंस इस किताब के अंदर पूरा मेंशन्ड है। 1960 एंड 1970s के स्पेशली रशिया ने एक पूरा स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जहाँ स्पेसिफिक सी बकथॉर्न का कल्टिवेशन किया और उस वेराइटी ऑफ सी बकथॉर्न को ग्रो किया जो वो रशियन कॉस्मोनॉट्स को देना चाहते थे। ओके, और रशिया सी बकथॉर्न के ऊपर 1920 से काम कर रहा है। आप सोचिए कितने साल हो चुके हैं। राइट, साइबेरिया के अंदर ही होता है। और चाइना ने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है। चाइना ने लगभग 1500 डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं सी बकथॉर्न से। और चाइना ने इंडिपेंडेंटली न जाने कितनी रिसर्चेस कंडक्ट करी हैं, कितनी इंडस्ट्री सी बकथॉर्न के अंदर इस्टेब्लिश करी है। और चाइना तो इसका कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर चुका है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा सी बकथॉर्न अगर कहीं मिलता है पूरी दुनिया में तो वो चाइना में मिलता है, 213 मिलियन हेक्टेयर्स। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर कोई देश आता है तो वो इंडिया है। पहले नंबर वाले देश ने तो पूरा काम कर दिया, दूसरे नंबर वाले देश का 95% सी बकथॉर्न अभी वेस्ट हो रहा है। शायद आपके चैनल से ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और ये चैनल इस बात में कंट्रीब्यूट कर पाए कि एक लिंक और एक कनेक्टिंग पॉइंट, एक ब्रिज बन पाए। नहीं, फॉर श्योर विल डिस्कस। हम जैसे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, आई थिंक लोगों को और समझ में आएगा इसके पावर के बारे में। एंड आई होप, मैं तो पहला कस्टमर, देखो मैं बनी गया हूँ यहाँ पे, मैं खुद भी लेने वाला अभी इसको मैं यूज़ करूँगा और आपको फीडबैक भी दूंगा अगर जैसा मुझे क्या बेनिफिट ये सारी चीज़ें मिलती है। बट और बेनिफिट्स की बात करा जाए तो किन किन चीज़ों, किन लोगों के लिए, जैसे आपने एक चीज़ बोली स्ट्रेस हाँ के लिए हेल्पफुल हो सकता है ना। तो जैसे कि हम कई बार आजकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कुछ और है स्ट्रेस के ऊपर आप और बात करना चाहोगे, या और भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए इसका यूज़ किया जा रहा है और उसमें आपने खुद फ़ायदा देखा है, या कुछ स्टडीज़ है या फिर कोई एग्जाम्पल्स है? करेक्ट। तो स्ट्रेस के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, स्ट्रेस के ऊपर एक प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की गई जहाँ पे प्री क्लिनिकल मतलब क्या होता है? प्री क्लिनिकल मतलब स्टडीज़ ऐसी होती हैं जैसे कोई भी कमोडिटी है उसके मेडिसिनल बेनिफिट को देखना है तो पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं। मतलब वो एनिमल ट्रायल्स आप उनको बोल सकते हैं, वो एनिमल्स पे किए जाते हैं। एनिमल्स को रॉडेंट्स को, रैट्स को, इवन कई बार डॉग्स को भी देकर टेस्ट किया जाता है कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर में वो उनकी बॉडी पे कैसे काम कर रहा है। इसको प्री क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं। फिर इसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं जहाँ पे वही चीज़ ह्यूमंस को देके टेस्ट किया जाता है कि वो कैसे काम कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जब मेडिसिन बनने की तरफ जाती है या उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है तो उसको दो पार्ट में काम किया जाता है उसके ऊपर। पहला प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स। उसको क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं जो ह्यूमंस पे होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। ओके, सी बकथॉर्न के ऊपर कई सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं। ओके, राइट, दोनों अवेलेबल हैं। तो जो मैं आपको स्ट्रेस की बात बता रहा था, 30 रैट्स को सी बकथॉर्न की लीफ एक्सट्रैक्ट उनको दिया गया और फिर उनको स्ट्रेस की सिचुएशन में डाला गया। तो ये देखा गया कि नॉर्मल केस से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी 20% टाइम्स 20% ज़्यादा थी। और ये हमने खुद भी महसूस किया है। राइट, जो सी बकथॉर्न की लीफ से जो टी बनती है, जब कोविड चल रहा था तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सी बकथॉर्न लीफ टी पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सर्व की गई थी। अच्छा, राइट, इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर्व की गई थी इवन द पीरियड ऑफ कोविड। तो इसकी लीव्स की टी बनती है, बहुत अच्छी होती है। आप एक पतीला पानी ले लीजिए और उसमें इसकी लीव्स को डालिए, उसको बॉईल करिए और बिल्कुल एक स्लाइट येलोइश कलर आ जाएगा। उसमें बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट होता है और इसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर ग्रीन टी के बराबर है, इवन उससे बेटर है और कई सारे मिनरल्स भी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है और सी बकथॉर्न लीफ के अंदर कैफीन 0% है, कोई कैफीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सी बकथॉर्न लीफ टी बोल दीजिए, इसको हर्बल इन्फ्यूज़न बोल दीजिए, टिसान बोल दीजिए, सी बकथॉर्न लीफ का अगर आप ड्रिंक प्रिपेयर करते हैं इट इज़ फार मोर पावरफुल दैन ग्रीन टी, क्योंकि कैफीन भी नहीं है और उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो आपने एक पानी में इसको बॉईल किया, कुछ लीव्स आपने इसके अंदर डाली, एक येलोइश कलर आ गया और आप इसको अपनी इवनिंग टी के फॉर्मेट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और हल्का सा इसमें अगर आपको टेंगी टेस्ट चाहिए तो आपने सी बकथॉर्न की ड्राई बेरी उसके अंदर प्लेस कर दी। राइट, तो आपको बिल्कुल एक टेंगी टेस्ट आएगा और अगर आप हल्का सा हनी ऐड कर देते हैं तो आपकी एक परफेक्ट ड्रिंक बन गई। राइट, परफेक्ट स्वीट सॉर टी ड्रिंक आपकी बन गई और एक अच्छी हेल्थ ड्रिंक है। तो हमारी फैमिली के अंदर ये सी बकथॉर्न लीफ टी जो है ये एक तरीके से हमारी इवनिंग टी है।
अच्छा, इवनिंग स्नैकिंग के टाइम हाँ, स्नैकिंग के टाइम पे 5 बजे ये हमारी टीम, आप हमारे ऑफिस में भी आएंगे तो एवरीबडी विल सर्व यू सी बकथॉर्न टी, अरे इंटरेस्टिंग। राइट। और आप लद्दाख जाएंगे तो लद्दाख में तो सी बकथॉर्न लीफ टी बहुत ही प्यार से पिलाते हैं आपको, अच्छा, राइट। अमेजिंग, ये सब सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये यूज़ केस आपने जो बताया मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसे कुछ यूज़ केसेस आप बता सकते हो, जैसे कि आपने टी के फॉर्मेट में बताया, और क्या क्या उसके यूजेस होते हैं? इसका ऑयल होता है सी बकथॉर्न के प्लांट से। सी बकथॉर्न का प्लांट है, ये एक ऐसा प्लांट है इसके सारे कंपोनेंट्स काम के हैं। इसके लीव्स भी काम की हैं, इसकी बेरी भी काम की है, इसकी बेरी के अंदर जो सीड निकलता है वो सीड भी काम का है, और इवन इसकी रूट्स भी काम की है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के काम आती हैं, राइट। वहाँ के सॉइल इरोजन को बचाने का भी काम करती हैं। तो अब मैं आपको इस प्लांट के कंपोनेंट समझाता हूँ, कैसे कैसे कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जो इसकी बेरी होती है, उस बेरी को ड्राई करा जाता है, तो वहाँ से ड्राई बेरी बनती है, राइट। ड्राई बेरी की हम इस ड्राई बेरी से हम टी बना सकते हैं, उसको बॉईल करके। ड्राई बेरी को हम पानी में, वाटर में सोक करके ऐसे रॉ फॉर्मेट में भी कंज्यूम कर सकते हैं। मेरी फैमिली में जनरली क्या करते हैं, ड्राई बेरी को ग्रेवी के अंदर ऐड कर देते हैं, तो एक खट्टापन का टेस्ट भी देता है और हेल्थ भी आ जाती है। और ड्राई बेरी को सैलेड के ऊपर आपने स्प्रिंकल कर लिया, आपने सैलेड के साथ ले लिया, तो ये हो गया ड्राई बेरी। अच्छी बात क्या है कि जनरली जिन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है, वैसे सी बकथॉर्न के अंदर 56 mg से लेके 3909 mg ऑफ विटामिन सी अवेलेबल है, अच्छा, राइट, पर 100 ग्राम। ओके। और हम विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा सोर्स किसको मानते हैं? ऑरेंज को। ऑरेंज के अंदर, फ्रेश ऑरेंज के अंदर मैक्सिमम अराउंड 60 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है, 60 mg, और इसके अंदर इट गोज अप टू 3909 mg। इसका मतलब ये मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा है ऑरेंज के कंपैरिजन में। 100 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी है एप्पल, पीच, एप्रिकॉट्स इनके मामलों में, और आंवले से भी कई गुना ज़्यादा विटामिन मेरे सी। दिमाग में ये आ रहा था क्योंकि अभी इंडिया का एक आंवला विटामिन सी में बहुत ज़्यादा होता है, मैंने सुना। राइट, तो आंवले से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी, आंवले से भी ज़्यादा है, आंवले से कई गुना ज़्यादा, लगभग 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी सी बकथॉर्न के अंदर अवेलेबल है। ओके। और ये बात तो देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने भी करी है, और रिसर्चर्स में भी इसके अच्छा, उन्होंने भी ये चीज़ को बताया। उनका स्टेटमेंट था कि पूरी दुनिया के अंदर अगर विटामिन सी की डाइटरी नीड्स को पूरा करना है तो सी बकथॉर्न अकेला काफ़ी है, अमेजिंग, राइट। इतना अमाउंट ऑफ विटामिन सी इसके अंदर अवेलेबल है। जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना, राइट, आप एक बेरी अपनी जुबान पे रखेंगे, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, इतनी खटास इसके अंदर, इतनी टार्टनेस इसके अंदर है, एंड दैट टार्टनेस इज बिकॉज ऑफ दी विटामिन सी अवेलेबल। अच्छा, जनरली बाकी चीज़ों में क्या होता है, विटामिन सी अगर आप उसको ड्राई करेंगे तो समय के साथ डिग्रेड होता है, लेकिन क्योंकि जनरली जितने भी फूड एलिमेंट होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, उनमें एक एंजाइम होता है जो इस एस्कॉर्बिक एसिड को समय के साथ डिग्रेड करता है। लेकिन खास बात यह है, सी बकथॉर्न के अंदर वो एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो वो विटामिन सी को समय के साथ डिग्रेड नहीं होने देता है, मेंटेन रखता है, राइट। तो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को और बढ़ाता है। तो जैसे आपने इसकी बेरी यूज़ कर ली, तो बेरी आपने ड्राई कर ली, उसको टी के फॉर्मेट में यूज़ कर लिया, और आपने उसको सोक करके यूज़ कर लिया, क्रश करके आपने उसको यूज़ कर लिया। लीव्स में नहीं होता, बेरीज में वो बेरीज में होता है विटामिन सी। विटामिन सी इज इन बेरी। फिर इसकी पल्पिंग होती है, इससे पल्प निकाल जाता है। जब फ्रेश बेरीज आती हैं, पेड़ से टूट के फ्रेश बेरीज आई, हमारे यहाँ लद्दाख की जो हमारी यूनिट है नुब्रा वैली में, हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट नुब्रा वैली में है, लद्दाख के अंदर। उसके कुछ फुटेजेस भी भेज देना। हाँ, मैं आपको बिल्कुल सेंड कर दूंगा पूरा, और मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आपकी बार आप बिल्कुल आइएगा सर, राइट। वील गो टू नुब्रा वैली, और वहाँ पे हम पूरा, आप देखिएगा प्रोसेस कैसे प्योरेस्ट फॉर्मेट में एक एक बेरी को प्लग करके, क्लीन करके, कैसे एक प्योरेस्ट चीज़ को प्योरेस्ट फॉर्मेट में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अमेजिंग। तो बेरी पेड़ से टूट कर आती है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग के बाद उसकी पल्पिंग होती है, उससे पल्प बनाया जाता है। एक तरीके से उसको क्रश किया जाता है पल्पर के अंदर, उसका पल्प निकलता है, सीड अलग हो जाता है, पल्प अलग हो जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्मेट में आ गया। ये कौन से टाइम पे होता है, मतलब ये ऑल ओवर द ईयर चलता है कि उसका कोई स्पेसिफिक टाइम? इसका स्पेसिफिक, ये इस फ्रूट का जो फ्रूटिंग मंथ है वो सितंबर एंड अक्टूबर है। यही 2 मंथ होते हैं जब आने वाले हैं। इस प्लांट पे फ्रूटिंग आता है, तो आपको पूरा जो अपना सारी चीज़ें करनी है वो इन्हीं 2 महीनों में करनी है। तो सितंबर एंड अक्टूबर में रहता है, बाकी लीव्स तो हर समय प्लांट के पास अवेलेबल है, बट फ्रूटिंग इन 2 मंथ में होती है। ओके। तो आपने पल्पिंग का प्रोसेस आप बता रहे थे, पल्प इसके किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? करेक्ट। अब अगर किसी को भी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, एक्ने का इशू है, स्किन के कुछ इशू हैं, राइट, सोराइसिस है, तो उसको इंटरनल कंजप्शन के लिए इस सी बकथॉर्न पल्प को लेना चाहिए, क्योंकि इस सी बकथॉर्न पल्प के अंदर अच्छे अमाउंट में ओमेगा अवेलेबल है, और सबसे रेयर ओमेगा होता है ओमेगा 7, जिसको ब्यूटी ओमेगा भी बोलते हैं। अच्छा,
और ओमेगा 7 एक ब्यूटी ओमेगा है और बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। अगर आप प्लांट किंगडम में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा ओमेगा 7 अगर किसी चीज़ में अवेलेबल है तो वो सी बकथॉर्न में अवेलेबल है। अच्छा, राइट। और ये ओमेगा 7 वेजिटेरियंस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स बेसिकली आप बोल रहे हो। वेजिटेरियन के लिए तो ओमेगा का इससे ज़्यादा अच्छा बेस्ट सोर्स हो ही नहीं सकता। मैं तो बोलता यूजुअली ओमेगा 3 ये सब चीज़ ज़्यादा फिश ऑयल ये सब चीज़ में मिलता है। फिश में मिलता है और ओमेगा 3 और 6 भी इसके अंदर अवेलेबल है। ओके, 3 और भी है। 3 भी है। और सबसे खास बात यह है कि ओमेगा 3 और 6 1:1 के रेशो में अवेलेबल है। जनरली ओमेगा 3 और 6 हमारी बॉडी को एक प्रॉपर रेशो में चाहिए होता है। अच्छा, अगर ओमेगा 6 ज़्यादा हो जाएगा और ओमेगा 3 कम हो जाएगा तो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ओमेगा 3 और 6 सिर्फ ओमेगा 3 और 6 अवेलेबल नहीं है, ओमेगा 3 और 6 एक प्रॉपर रेशो में अवेलेबल है। तो ये ओमेगा की वजह से, या 3 की वजह से हार्ट हेल्थ में, और ओमेगा 7 की वजह से ये स्किन हेल्थ में बहुत बेनिफिशियल है। हार्ट, ब्रेन और स्किन मतलब तीनों चीज़ों के लिए अच्छा है। हेड टू टो, टॉप टू टो, राइट। कई बार कई लोग पूछते हैं कि सर ये किस में काम करता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या बताऊँ क्या छुपाऊँ। मतलब मेरा स्टार्ट करना हेड से स्टार्ट कर देगा, सीधा ब्रेन से, पहले ब्रेन के लिए। तो ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के अंदर जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी ट्यूमर बनता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट फ्री रेडिकल होता है। अच्छा, आगे आने वाले समय फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट पे भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर। तो फ्री रेडिकल जो हमारे ब्रेन में बनते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है एंटीऑक्सीडेंट एसओडी, राइट, सुपर ऑक्साइड डिस्मटेस। एसओडी होता है जो उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उस फ्री रेडिकल को खत्म करता है जो ब्रेन में डैमेज कर रहा है। वो अक्सर जिनसिंग में मिलता है। जिनसिंग में बोलते हैं, जिनसिंग में अच्छे अमाउंट में एसओडी होता है, बट इसके अंदर जिनसिंग के कंपैरिजन से 5 गुना ज़्यादा है वो कंपाउंड। अच्छा, राइट। तो आपके ब्रेन में फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करना, अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करता है। ये हमारा जो हैप्पी मॉलिक्यूल होता है ब्रेन का, सेरोटोनिन बोलते हैं, राइट। सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है क्योंकि इसमें 5 एसटीपी मॉलिक्यूल होता है, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज हेल्पिंग इन दी स्ट्रेस और ब्रेन के अंदर फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को। अब इसके अंदर विटामिन ए जो हमारी आइज़ के लिए अच्छा माना जाता है, कैरेट से लगभग 3 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ए है। हमारी स्किन के लिए अच्छा माना जाता है विटामिन ई जो कि नट्स में मिलता है, राइट। इसमें 8 टाइप्स ऑफ विटामिन ई अवेलेबल है। 8 फॉर्मेट्स में जो विटामिन ई है वो इसके अंदर अवेलेबल है, राइट। जो आप बोल रहे थे ना सुपर फूड, वो आपको समझ में आएगा, राइट। क्या नहीं है इसमें, क्या नहीं बताओ है, आप फिर क्या नहीं है। अभी मैं ये किताब अगर आप खोल के पढ़ना शुरू कर दूं ना, एक आप शॉक हो जाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग, राइट। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं होती, जब हम किताब में पढ़ते हैं तो हमें और समझ में आती है। नहीं, वही इसीलिए आई प्रमोट रीडिंग, क्योंकि अब सिर्फ सुनना एक अलग होता है, लेकिन जब खुद से पढ़ते हो इंटरनलाइज करते हो, आप समझ पाते हो, इसीलिए फिर वो कन्विक्शन आता है आपकी बातों में बोलने का भी। करेक्ट। जो तो क्योंकि आप जो बुक से एब्जॉर्ब करोगे सब आपके अंदर नहीं रहेगा, कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ रह जाएगा, बट जब आप बुक्स में तो वो पूरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मैं खुद जब ये किताबें पढ़ रहा था आई वाज शॉक्ड। तो मुझे लग रहा था क्या नहीं है। तो कई बार मैं लोगों को बताता हूँ तो लोगों को लगता है कि एग्जेजरेट किया जा रहा है, एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है, लेकिन सर पौधा ही ऐसा है, क्या करें, राइट। उसकी ताकत ही ऐसी है कि वो है सुपर फ्रूट, तो क्या करें। नहीं, अच्छी बात है, वेरी नाइस। नहीं, विटामिन ई के लोग कैप्सूल्स भी यूज करते हैं स्किन पे लगाने के लिए वो कैप्सूल्स आते हैं, का बोलते हैं, सही बात है। आप बताओ और बताइए, मजा। विटामिन सी, अब जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है वो विटामिन सी होता है, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो विटामिन सी मैंने आपको बताया, ऑरेंज तो इनके छोटे भाई हैं, और आंवला भी छोटे भाई हैं। ऑरेंज की मार्केटिंग बहुत हो गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ज़्यादातर जब मुझे याद है पुरानी मूवीज भी जो चलती थी, तो जो अमीर लोग आते थे, ब्रेकफास्ट होता था सुबह सुबह, सर आपका ऑरेंज जूस। तो मुझे लगता है वहाँ से भी एक ब्रांडिंग ऑरेंज की बहुत ज़्यादा हो गई कि इट्स हेल्दी और वो सब सारी चीज़ें। बाकी बहुत सारी उससे बेटर चीज़ें, जैसे आप खुद बता रहे हैं, उससे बेटर चीज़ें। और शायद उस समय ऑरेंज एक्सेसिबल रहा होगा, एक एक्सेसिबल फ्रूट था, लोगों तक पहुँच पाया, इसीलिए बिकॉज ये ग्रो ही एक ऐसी लोकेशन पे कर रहा है जो हिमालयन रेंज में है। सही बात है, तो लोगों को डिफिकल्ट टेरेन था, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं होंगे तो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो मे बी इसलिए इंडियन पॉपुलेशन इसके बारे में नहीं जानती। बट हाँ, इट इज़ वेरी पावरफुल देन ऑल दी अदर सोर्सेज ऑफ प्लांट किंगडम ऑफ विटामिन सी। वहाँ के लोग तो मुझे लगता है बहुत टाइम से जानते होंगे, उसको यूज़ करते होंगे, तो उसका भी कुछ हिस्ट्री आप अच्छे कुछ इंटरेस्टिंग बता सकते। एक 8th सेंचुरी में लिखी गई किताब है गुज्जी, राइट। सिबुद्दीन भी एक किताब है, गुज्जी भी एक किताब है, जिसके अंदर लगभग 30 पेजेस के अंदर इस सी बकथॉर्न के पूरे मेडिसिनल बेनिफिट का जिक्र किया गया है। और अगर मैं और बात करूं, आमची मेडिसिन सिस्टम होता है। अच्छा, आमची मेडिसिन सिस्टम मतलब एक तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम है। उस तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम के अंदर उनके फार्माकोपिया में लगभग 300 फॉर्मुलेशन सी बकथॉर्न से बनाए हुए हैं, जो मेंशन्ड हैं, जो अलग अलग
डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, अल्सर्स, डायरिया, इंडाइजेशन, राइट, वाउंड हीलिंग और वेजाइनल हेल्थ, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेनिफिट सी बकथॉर्न के आमची मेडिसिन सिस्टम में यूज़ होते आए हैं, सालों से यूज़ होता है, अभी भी यूज़ हो रहा है, अभी भी मतलब? यूज़ हो रहे हैं, Amazing, राइट। amazing. लोकल जो लोकल ट्रेडिशनल हीलर्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे स्टारबू भी बोलते हैं इसको, सस्ता लुलू भी, स्टारबू बोलते हैं, सस्ता लुलू बोलते हैं, कई नाम। लुलू। हाँ, हिमाचल में स्पीति वैली में इसको चारमा बोलते हैं, चारमा। अच्छा। कई नामों से इसको जाना जाता है। ओके। स्पीति और लाहौल में भी मिलता है, हाँ। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ एरिया में भी सी बकथॉर्न अवेलेबल है, लद्दाख में खूब अमाउंट में है, सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में है। बट ये जितना भी पैदा हो रहा है सब यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, आप बोल रहे सब यूटिलाइज नहीं हो पा रहा क्योंकि लोगों में अभी तक इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। लोग इसको जानते और पहचानते ही नहीं है। लोगों को इसके बेनिफिट्स ही पता, इसके बेनिफिट्स ही उनको मालूम नहीं है। डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है, राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस में सी बकथॉर्न की कई रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं। बहुत अच्छा काम सी बकथॉर्न का डायबिटीज़ के ऊपर है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में जो इसका ऑयल है वो हार्ट हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है, राइट। एलडीएल को रिड्यूस करने का काम करता है और एसडीएल को बढ़ाने का काम करता है। अगेन ओमेगा इतनी भरपूर मात्रा में है कि वो हार्ट हेल्थ के लिए तो एक बून है, राइट। तो इसका ऑयल जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन की अगर आप बात करें, अगर इसका जो सी बकथॉर्न का ऑयल निकलता है, ऑयल दो तरीके से निकलता है। इसकी सीड से भी ऑयल निकलता है और बहुत ही कम ऑयल निकलता है, बहुत छोटी सी सीड होती है। मतलब आप 1 रुपये का कॉइन लेंगे ना, उस पर 5 बेरी आ जाएंगी। अच्छा। इतनी छोटी बेरी होती है। अब आप उसका सीड इमेजिन करिए वो और कितना छोटा होगा। राइट जैसा होगा। तो उससे 4% की ईल्ड होती है ऑयल की। अच्छा। तो उसको सीड ऑयल बोलते हैं और जो बेरी से निकलता है उसको पल्प ऑयल बोलते हैं। बहुत पोटेंट होता होगा ना? बहुत पोटेंट है, राइट। और एक बहुत ही हाई वैल्यूएबल अमाउंट में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो वो ऑयल किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वो ऑयल 2 तरीके से यूज़ करते हैं। हम उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं हमारी हार्ट हेल्थ में और हमारी स्किन हेल्थ में, हमारी डाइजेशन में। फैट्स होते हैं? हाँ, हेल्दी फैट्स होते हैं, राइट। ओमेगाज और ये सारे ओमेगा सब फैट हैं, Right, exactly. मूफा पूफा, लाइक मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, ये सारे ओमेगाज हैं। ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में उसके अंदर होते हैं। और अगर ट्रॉपिकल एप्लीकेशन की बात करी जाए, राइट, अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो स्कार्स में आपको कुछ मार्क्स रिमूव कर रहे हैं, स्ट्रेच मार्क्स रिमूव कर रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है सी बकथॉर्न ऑयल की एप्लीकेशन। मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। बैक इन 2013 एंड 14 बहुत ट्रैवलिंग होती थी, इंडिया के अलग अलग पार्ट में ट्रैवल करते थे, तो मेरे को एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू था। अच्छा। बहुत एक्सट्रीमली एक्ने आते थे, यहाँ पूरा एक्ने होता था। फ्लाइट में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल एक्ने है, परेशान कर रहा है। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, तो मुझे लगा कि डॉक्टर के पास जाएंगे सही हो जाएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया मैं, तो उन्होंने मुझे एमॉक्सिलिन टैबलेट दी कि एमॉक्सिलिन है, आप इसको कंज्यूम करिए। मैंने एमॉक्सिलिन खाना शुरू कर दिया। अब मेरे साथ क्या होता था कि मैं एमॉक्सिलिन खाता था, ठीक हो जाता था, एमॉक्सिलिन बंद करता था, वापस आ जाता, वापस एक्ने आ जाता था। और मैं एमॉक्सिलिन खाता रहा। एक दिन मैंने ऐसे ही नॉर्मल बॉडी चेकअप कराया, तो उसमें मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई। उन्होंने बोला कि सर आप ड्रिंक करते हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं मैं ड्रिंक तो नहीं करता हूँ। बोले नहीं, आपके लिवर पे डैमेजेस हैं और काफ़ी अच्छे डैमेजेस हैं। अरे बाप रे। तो मैंने बोला कि नहीं मैं ड्रिंक तो करता नहीं हूँ, फिर ये डैमेज कैसे हैं? तो उन्होंने बोला आप बताइए, आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं? मैंने कहा वो डर्मेटोलॉजिस्ट ने एंटीबायोटिक दी हुई है एमॉक्सिलिन, वही मैं रेगुलरली खा रहा हूँ और उसके बिना तो एक्ने पीछा नहीं छोड़ता है। तो उन्होंने बोला कि आप उसको बंद कर दीजिए। और 2013-14 से लेके लगभग अगले 5 साल में एक्ने से इतना परेशान रहा हूँ। और जब मेरी लाइफ में सी बकथॉर्न आया, मैंने उसको 3 महीने कंज्यूम किया एंड आई वाज शॉक्ड कि 3 महीने के बाद 99% ऑफ दैट एक्ने वाज गॉन। 99%। कुछ समय के लिए तो मैं खुद बैठ के शॉक था। अच्छा। कि भाई ये हुआ क्या है, जो काम डर्मेटोलॉजिस्ट 5 साल में नहीं कर पाया और आखिरकार मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप जाके अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। और वो काम 3 महीने के रेगुलर कंजप्शन ऑफ सी बकथॉर्न से और ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से मैंने देखने को मिला। इंटरेस्टिंग। एक्ने एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद नोटिस करा यार, बहुत परेशान कर देती है। वो आपके कॉन्फिडेंस, कई सारे लोगों का कॉन्फिडेंस, यूजुअली टीनेज जब हम उम्र में रहते हैं ना, हार्मोन्स चेंज हो रहे थे, तब मुझे बहुत आए थे। अभी भी उसके मार्क्स आपको थोड़े थोड़े यहाँ पे शायद नहीं दिखेंगे, पूरे भरे पड़े रहते थे। और मुझे मालूम तब उसको वजह से ना, मुझे लगता है मुझे झुकने का पोस्चर मेरा खराब हो गया एक्ने की वजह से, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना, आप हमेशा ऐसे रहते हैं। तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली यंग लोगों के लिए। आई थिंक अच्छा है तो इससे एक्ने में तो आई कैन गारंटी, अगर किसी को एक्ने है, आई कैन गारंटी ही शुड कंज्यूम सी बकथॉर्न पल्प एंड ऑयल और ट्रॉपिकली ऑयल अप्लाई करें। एंड आई कैन गारंटी दैट इन कमिंग 30 डेज से उनको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे एंड 30 डेज to 90 डेज दे विल हैव वेरी गुड रिजल्ट। मैंने मल्टीपल कंज्यूमर्स को देखा है, मल्टीपल कंज्यूमर जिनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट एक्ने में मिले। आप कैसे कंज्यूम करते थे एक्ने के लिए? मैं इसको पल्प के फॉर्मेट में कंज्यूम करता था। पल्प का क्या करते थे? पल्प 5 to 10 ml पल्प 1 गिलास पानी में,
पानी में मिला के एक गिलास पानी उसको में पी लेते थे, तो उसको रोज एक बार रोज 2 बार लेते हैं। कैसा पीते थे? राइट, हाँ, दिन में रोज एक बार, खाने से आधा घंटा पहले। आप 2 बार भी कंज्यूम कर सकते हैं। 30 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। ओके, क्यों ऐसा? आपका आरडीए क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कंपाउंड इसमें बहुत ही एक्सेस मात्रा में है, तो इसकी मिनिमम डोज ही लेनी है, तो एक्सेस नहीं लेना है इसको, राइट, क्योंकि इसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा है और कई कंपाउंड्स इतने ज़्यादा हैं कि वो आपके आरडीए को क्रॉस करेंगे। किसको क्रॉस करेगा? जो हमारे रिक्वायर्ड डेली अलावेंस होते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हैं हमारी बॉडी को इतना रोज़ ज़रूरी है, वो उसको क्रॉस कर देगी। ओके, तो यूजुअली एक्स्ट्रा जो होते हो तो विटामिन सी ये सब मैंने सुना कि वो निकल टॉयलेट जाते में हैं, हाँ निकल जाते हैं, issue नहीं होता। बट जो पिछली कई स्टडीज़ हुई हैं उसके बेसिस पे रिकमेंड किया गया है कि Recommendation है, safety, सेफ safe इतना dosage है, के लिए, सेफ risk की डोजेस जगह। इतना है, True, सेफ डोजेस इतना है कि देखिए अति हर चीज़ की बुरी होती है, सही बात राइट। है। तो इसको भी आपको 30 ml से ज़्यादा एक दिन में कंज्यूम इसके पल्प को नहीं करना है। हाँ, ये भी एक चीज़ है, मतलब एक कॉमन पैटर्न मैंने खुद में भी देखा है, कई बार ऐसा होता था, कोई चीज़ अच्छी है तो लोग पीते जाओ, हाँ, खाते पीते जाओ, करते ज़्यादा जाओ। करते जाओ। इवन आई थिंक पानी, कई बार मैंने सुना पानी बहुत अच्छी चीज़ है, पीते रहो, लेकिन पानी भी एक्स्ट्रा पियोगे तो भी प्रॉब्लम होता है, लिवर पे प्रेशर आता है, स्पेशली अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई। हाँ। जैसे मेरे डैड बहुत पानी पीता है, तो उनको डॉक्टर ने, जो लिवर का डॉक्टर था, उसने बोला कम पियो, आप इतना ज़्यादा पानी मत पियो। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार पानी भी एक्स्ट्रा पियोगे तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। कमी और अति दोनों बुरी है, हाँ, राइट। extreme किसी चीज़ हमेशा- एक्सट्रीम्स हमेशा, चाहे कम एक्सट्रीम हो चाहे ज़्यादा वाला एक्सट्रीम हो, दोनों एक्सट्रीम से अवॉइड करना दोनों चाहिए। एक्सट्रीम अवॉइड करना है, क्योंकि कई चीज़ जब किसी चीज़ को सीमित समय में ही किया जाए, जैसे नमक एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। नमक कम भी खराब है, नमक ज़्यादा भी खराब है, टेस्ट ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा, या फिर आप खा ही नहीं पाएंगे। सही बात है। तो किसी भी चीज़ को उतना ही यूज़ करना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही सी बकथॉर्न भी है, उसको उतना ही यूज़ करना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। 30 ml से ज़्यादा उसको नहीं लगाना है। और ऑयल को आप 2-3 ड्रॉप्स लेकर आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते मसाज करना है हैं, कि मसाज सिर्फ कर लगा सकते हैं, हाँ पूरा मसाज आप कर सकते हैं ऑयल पे। और अगर आप एक्ने पे लगा रहे हैं तो जैसे यहाँ आपने लगा लिया, हल्का सा आपने उसको लगा के आपने छोड़ दिया, और आपको दिखेगा, आपको 30 डेज में सी बकथॉर्न ऑयल के रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। Amazing। और ऐसा कोई बेनिफिट अभी लग रहा है आपको बच गया है? इसके बेनिफिट तो कई सारे हैं, राइट। अगर फीमेल वेलनेस में बहुत अच्छा काम करता है, राइट। पोस्ट मेनोपेज जो वेजाइनल हेल्थ होती है, इरिटेशंस होते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम है। इसलिए आपने वी वॉश, एक फीमेल इंटीमेट वॉश आपने देखा होगा, तो उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सी बकथॉर्न ऑयल है। अच्छा, राइट, उनका मेन इंग्रेडिएंट, और अभी से नहीं, कई समय पहले से है, लोगों को पता नहीं था, राइट। तो फीमेल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। फीमेल हेल्थ के लिए जनरली पोस्ट मेनोपेज जब भी फीमेल वेजाइनल हेल्थ ख़राब होती है तो एस्ट्रोजन लेना होता है, हार्मोन्स लेने होते हैं, बट उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको कैंसर्स करता है, ब्रेस्ट कैंसर करता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो उसकी जो रिक्वायर्ड डोजेज़ हैं, अगर कोई भी पर्सन 13 ग्राम ऑफ सी बकथॉर्न कंज्यूम करता है फॉर 60 डेज, राइट, कोई भी वुमेन उसको कंज्यूम करती है 13 ग्राम, राइट, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट वेजाइनल एट्रोफी में भी देखने को मिलते हैं, राइट। ड्राइनेस, इचीनेस, स्किन के ऊपर इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, हार्ट हेल्थ के ऊपर इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, राइट। इसका ऐसा कुछ है कि बिना रिकमेंडेशन के इसको यूज कर सकते हैं? हाँ। ऐसा फ्रूट है? ये फ्रूट है, फ्रूट है तो ऐसा जैसे कुछ- नॉर्मल पोमोग्रेनेट है, अनार है, एप्पल है, ये सब फल है, हाँ, राइट। तो क्या आप किसी फल को खाने से पहले किसी डॉक्टर के पास जाएंगे? हाँ, आप उस फल को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं खा सकते। ऐसा नहीं कि आप पूरा अनार ही खाए जा रहे हैं और आपने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो ये फ्रूट है, सी बकथॉर्न सिर्फ एक फ्रूट है जिसको कंज्यूम करने के लिए हमें कुछ ऐसा कोई स्पेशल मेडिकल रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बस इसकी डोजेज़ हैं कि इससे ज़्यादा नहीं लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा स्पेसिफिक के यूज केस है जिनको नहीं यूज हाँ। करना चाहिए? मतलब अगर सर्जरी हुआ है, राइट, पोस्ट सर्जरी हुआ है, तो पोस्ट सर्जरी आप इसको, अभी कोई रीसेंट सर्जरी हुआ है तो आप उसको अराउंड 90 डेज तक अवॉइड करें। सेकंड केस जो है वो है कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। तो मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी देखा जाए तो मतलब ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लो ब्लड प्रेशर, जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको नहीं लेना है। अच्छा, तो उनको लेना कभी नहीं लेना कि उनको ले सकते हैं? वो इसको कंज्यूम ना करें, और करना भी है तो सी बकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। अगर मान लीजिए उनको लो ब्लड प्रेशर के साथ कोई और भी इशू है तो वो सी बकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल का कॉम्बिनेशन लें, बट नॉर्मल सी बकथॉर्न अवॉइड करें अगर ब्लड प्रेशर लो है। और हाई है तब तो यूज करना चाहिए, तो मतलब बीपी के लिए एक अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर में तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और ऐसा कुछ आपको लग रहा है और कुछ बातें जो की अभी हमारे एक विटिल्गो एक इशू होता है, वो आपने देखा है, सब वाइट पैचेस आ जाते हैं, वाइट पैचेस पूरे आ जाते हैं। तो गोंडिया में एक पर्सन थे, वो हमें ऐसे ही मिले, उन्होंने हमसे पूछा कि मैं सर विटिल्गो से बहुत परेशान हूँ। तो हमने उनको बोला, देखो ये एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है, इस प्लांट से बना है, मैं ये तो क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि आपकी इस डिसीज़ को सॉल्व करेगा। आप लाइफ में नॉर्मल बहुत सारे फ्रूट कंज्यूम करते हो, इसको भी एक बार कंज्यूम करके देखो। तो हमने सी बकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल का एक कॉम्बिनेशन उनको दिया और एक सी बकथॉर्न ऑयल दिया ट्रॉपिकली अप्लाई करना। टर्मरिक ऑयल क्यों मिक्स करता है?
टर्मरिक ऑयल, बिकॉज टर्मरिक के अंदर खुद एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज़ बहुत अच्छी हैं और सी बकथॉर्न के अंदर भी ताकत है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत पावरफुल है। अच्छा। और टर्मरिक ऑयल भी जो यूज़ करते हैं वो सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकला टर्मरिक ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप कोई ऑयल निकालते हैं तो हीट की वजह से कई सारे अच्छे कंपाउंड्स खत्म हो जाते हैं उसमें, बट सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड ऐसा है जिसमें एक CO2 को फ्लो करवाया जाता है तो वहाँ पे उसके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। अच्छा, ओके, गॉट इट। और टर्मरिक के अंदर जो कंपाउंड होता है कर्कुमिन होता है, वो एब्जॉर्प्शन उसका बॉडी में ज़्यादा होता है अगर आप उसको ऑयल फॉर्मेट में ले रहे हो, इसलिए हमने टर्मरिक को भी पाउडर फॉर्मेट में नहीं ऑयल फॉर्मेट में यूज़ किया। तो सी बकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमने देखे हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी उसने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज ये बहुत आजकल ट्रेंड में है, मैंने नोटिस किया बहुत लोगों को हो रहा है। हाँ, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, ये सारी हाँ, चीजें। रिमेनॉइड आर्थराइटिस होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जहाँ बॉडी के कुछ कुछ पार्ट में आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देती है, उसमें भी सी बकथॉर्न के कई बेनिफिट्स देखे गए हैं और स्पेशली सी बकथॉर्न में टर्मरिक ऑयल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आपको उस पर्सन के बारे में बता रहा था। हाँ हाँ प्लीज। हम उनसे मिले और हमने उनको बोला कि आप इसको कंज्यूम करके देखिए, और वी वर शॉक्ड। मैं आपको उनकी पिक्चर्स भी भेजूंगा, आप भी वो पिक्चर्स देख के शॉक होंगे और होपफुली दैट पिक्चर आप, मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट में भी उसको अटैच करिएगा। और वी आरसेल्फ वर शॉक्ड, मतलब वहाँ से हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू करी कि विटिलिगो में काम कैसे कर रहा है, राइट। तो वो केस स्टडी बन गया हमारे लिए कि विटिलिगो में कैसे काम कर रहा है। हमने तो सोचा भी नहीं था, राइट। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें कैसे काम कर रहा है। 3 महीने के अंदर उनके पूरे वाइट पैचेस थे पूरे फेस पे, और 3 महीने के कंजप्शन के बाद पूरी रिकवरी होनी उनकी क्या हो गई, राइट। तो पूरा फेस का स्किन कलर वापस आना शुरू हो गया और हम सब लोग बैठ के शॉक्ड हैं आपस में कि ये कैसे काम कर रहा है। तब हमें समझ में आया कि इस सी बकथॉर्न के अंदर बहुत कुछ है जो अभी हमें पता नहीं है। और वहाँ से फिर हमने कुछ और लोगों को भी विटिलिगो पेशेंट्स को रिकमेंड किया। और अच्छी बात यह है कि हमने जितने रिकमेंडेशंस करे, मतलब 10 में से 6 केसेस के अंदर विटिलिगो में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली सी बकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल की, विद टर्मरिक ऑयल। अभी हम इसकी क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए अब हम इसके ऊपर वर्किंग भी करवा रहे हैं, राइट। एक क्लिनिकल स्टडीज़ करवा रहे हैं, इसके ऊपर हम वर्किंग करवा रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे काम कर रहा है, अब कैसे काम कर रहा है उसके लिए वो कर रहा है। वैसे उसके लिए हम लोग और देख रहे हैं। वैसे तो फूड सप्लीमेंट है, नॉर्मली इसको कंज्यूम कर सकते हैं, किया जा सकता है, नॉर्मली इसको कंज्यूम करा जा सकता है। हाँ राइट, मतलब वो क्लेम, फिर एक क्लेम अच्छे और लोगों का बिलीव बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है तो और लोग यूज़ करते हैं, और लोग उसको उस चीज़ के लिए वो ट्रायल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर और कोई ऐसे केसेस आपके दिमाग में रहे, कोई ऐसे कोई शॉकिंग फैक्ट्स है जो आपने ऐसा कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड बताया? जैसे मैंने मे बी एक शार्क टैंक में कंपनी का देखा जिसका की इंग्रेडिएंट वो जैम बनाते हैं और उनका की इंग्रेडिएंट सी बकथॉर्न से वो बना रहे थे। ऐसे ही आपने एक और कोई कंपनी का नाम लिया, उन्होंने बताया कि सी बकथॉर्न उनका की इंग्रेडिएंट है। ऐसे और भी कुछ दिमाग में चीज़ें आ रही जो लोगों को नहीं पता है? देखिए आज की डेट में सी बकथॉर्न कहीं सी बकथॉर्न, कहीं आपने एक कंपनी का नाम लिया जो जैम बना रहे हैं और एक कंपनी का आपने लिया जो कुछ पल बना रहे हैं। वैसे उनके बैकएंड सप्लायर तो हम ही हैं। अच्छा, आप ही हैं राइट, हम ही हैं, बिकॉज हम लोग किसी मिडल मैन पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारा जो पूरी सोर्सिंग है, जनरली आज की डेट में बहुत सारे ट्रेडर्स भी होते हैं। सी बकथॉर्न कहीं से लिया, उसमें मिक्सिंग करा, कई सारी मिक्सिंग करते हैं, इंडिया है कुछ भी कर सकते हैं। कई जगह तो सी बकथॉर्न की जगह लोग पपाया जूस सेल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। और कई जगहों पे सी बकथॉर्न के अंदर आपने सॉर्बिटॉल मिला दिया और कलर मिला के सेल कर रहे हैं। तो वैसे फेक को कैसे पहचाने? फेक को पहचानने का तरीका ये है कि एक तो आप अच्छे ब्रांड से ही सी बकथॉर्न लें, आप उस ब्रांड से सी बकथॉर्न लें जो सोर्स से चीज़ों को पिक कर रहा है। अगर आप किसी भी मिडिल मैन ऐसे ब्रांड के पास में जाएंगे जो मिडिल मैन है, जो सोर्स पे कनेक्टेड नहीं है, तो आपको उसकी क्वालिटी की श्योरिटी नहीं मिल सकती है। इनिशियली जब हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू करा तो हमारे पास भी एक ऑप्शन था कि हम किसी से सी बकथॉर्न ले लें, किसी ट्रेडर से सी बकथॉर्न ले लें, बट हमने डिसाइड करा कि अगर हमें इसकी बेस्ट क्वालिटी लोगों तक लेकर जानी है तो हम सारी चीज़ों को सोर्स से ही प्रोक्योर करेंगे। तो आप खुद भी जाके लद्दाख में रहे थे, आप जहाँ बता रहे थे मुझे, उसकी लगभग हमारी पूरी टीम है, लगभग 3 महीने वहाँ तिरथ एक गाँव है, राइट, वहाँ हम लोग रहे, वहाँ के लोकल हार्वेस्टर से मिले। 3 महीना रहे? हाँ 3 महीने, मतलब अब तो घर बन चुका है। अच्छा, राइट। हर साल लगभग 3 से 4 महीने जब सी बकथॉर्न का समय होता है तो हमारी टीम वहीं पे रहती है, राइट। वहीं लद्दाख तो अपने आप में एक डेस्टिनेशन है, मतलब घूमने के लिए, घूमने के लिए डेस्टिनेशन है। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा था? इनिशियली तो बहुत अनईज हुआ क्योंकि ऑक्सीजन कम थी। हाँ, कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, 3 महीना रहना तो, राइट। तो
मतलब जनरली जो लोग पहली बार लद्दाख जाते हैं उनके साथ बड़ी डुअल फीलिंग होती है, इंजॉय करना चाहते हैं कर नहीं पाते लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही होती है। हाँ। राइट, ऐसी डुअल फीलिंग उनके पास में होती है। हाँ। बट आग हमारी बॉडी तो फिर कमर्टलाइज हो गई और अडेप्ट कर लिया, चीज़ें सेट हो गई। और अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्योर जगह है और कोई पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल प्योरेस्ट इन्वायरमेंट, शांति, पीस। आई थिंक ये सारी चीज़ें भी उस प्लांट को स्पेशल बनाने में हेल्प करता होगा ना, एनवायरनमेंट, एयर, हर एक चीज़। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ों से तो बन रहा है ना। ऑब्वियसली अब आप मान लीजिए एक टोमेटो का प्लांट लीजिए जिसको आप एक किसी ड्रेनेज के बगल में उगा दीजिए और उसी टोमेटो प्लांट को आप एक प्योरेस्ट फॉर्मेट में कंज्यूम उगाइए, तो टोमेटो के अंदर जो न्यूट्रिशन जा रहा है वो तो सॉइल से ही जा रहा है ना। राइट, अगर सॉइल ही प्योर नहीं है तो उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? सही बात है। राइट, तो उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? और लद्दाख में तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई किसी तरीके का सॉइल पॉल्यूशन, कोई एयर पॉल्यूशन, कोई वाटर पॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्मेट में। और इस पेड़ की जड़ें तो ज़मीन में न जाने कितने फीट अंदर तक जाती हैं। अच्छा। राइट, और डीप जाके सारे न्यूट्रिएंट्स निकालती होगी। क्योंकि पानी आसानी से नहीं मिलता ना, तो बहुत अंदर तक इसकी जड़ें जाती हैं। राइट, बहुत अंदर तक इसकी रूट जाती हैं। अच्छा, इसका जो एक और बहुत अच्छी बात है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिपोफे रेमेनोडॉइस। हिपोफे रेमेनोडॉइस, हाँ, हिपोफे इसका नाम है। रेमेनोडॉइस है, सेलिफिस ओलिया है, तिब्बतियाना है, अलग अलग फिर वेराइटीज़ है। तो जो हिपोफे है वो साइंटिफिक नेम इसका कैसे आया, उसकी भी एक कहानी है उसके पीछे। तो हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स और फे का मतलब होता है शाइनिंग हेयर्स, शाइनी। अच्छा। तो अलेक्जेंडर के जो हॉर्सेस थे, जो पुराने हो गए थे, बुजुर्ग हॉर्सेस थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया। यूरोपियन मतलब ग्रीक, क्योंकि इसकी कनेक्शंस ग्रीक एंड रोमन से में ही है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये सी बेल्ट पे और रिवर शोर्स पे ग्रो करता है। अच्छा। तो हॉर्सेस गए और वहाँ से कुछ खा के आए, तो जब वो वापस आए तो देखा गया कि उनकी जो स्किन है वो बहुत ही शाइनी है। तो ये समझ में नहीं आया कि इनकी स्किन शाइनी का है, तो पता चला कि वो जो प्लांट खा के आए हैं वो प्लांट सी बकथॉर्न की बुशेस थी। अच्छा। तो उसी बेसिस पे इसका साइंटिफिक नेम ही रख दिया गया हिपोफे। हिपो मतलब हॉर्स, फे मतलब शाइनिंग। अच्छा, राइट, इंटरेस्टिंग। राइट, तो मतलब इसके तो साइंटिफिक नेम में ही स्किन का बेनिफिट है, नाम में ही बेनिफिट है, नाम में ही बेनिफिट से ही उसका नाम पड़ गया, बेनिफिट से ही उसका साइंटिफिक नेम उसका दिया गया। अमेजिंग स्टोरी। और बोला जाता है जो मंगोलियन एम्परर थे, चंगेज खान, राइट, उन्होंने अपनी आर्मी को और अपने वॉर हॉर्सेस को, राइट, रेगुलरली सी बकथॉर्न कंज्यूम करवाया, क्योंकि मंगोलिया में भी सी बकथॉर्न बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है, चाइना, मंगोलिया, इस पूरे बेल्ट में। तो ये सिर्फ ठंडी जगहों पे होता है, जैसे आपने बोला कि रिवर के पास भी होता है, तो वो ठंडी जगह होती है कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन? हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में सिर्फ लद्दाख में होता है। लद्दाख और अपने हिमाचल भी होता है। हाँ, लद्दाख, स्पीति लाहौल भी बहुत हाइट पे है। लद्दाख की भी बहुत अच्छी हाइट है, हाई एल्टीट्यूड पे प्लांट मिलता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे मिलता है, जो इंडिया में सिर्फ नॉर्थ में, जो इंडिया में हमारे साउथ में कहीं नहीं है, नॉर्थ में ही अवेलेबल है। अमेजिंग। और ये जो फिर आपकी पूरी आपने कंपनी फॉर्म करी, वहाँ पे क्या चैलेंज, अभी तक ये पूरी जर्नी आपकी जो चल रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी चल रही है, मुझे तो लग रहा है आप इंजॉय कर रहे हो इस चीज़ को, काफ़ी एक मतलब एक पर्पस, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्पस मिल गया कि यार इसको, इस लोकल चीज़ को ग्लोबल लेके जाना है, बड़ा बनाना है। तो ये पूरी जर्नी में सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहोगे आप? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि पहली बात तो इतनी खूबसूरत जगह से कनेक्ट हुआ, राइट। कई लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है लद्दाख, हमारा तो घर बन चुका है, राइट। और हमें अब लद्दाख की खूबसूरत चीज़ को, एक वैल्यूएबल चीज़ को पूरे इंडिया तक लेके जाना है, ग्लोबल लेके जाना है। तो जब हम वहाँ गए, वहाँ के लोकल हार्वेस्टर्स के साथ मिले, तो मुझे अभी भी याद है कि जिस हार्वेस्टर के साथ हमने सबसे पहले 2021 में काम करना शुरू करा, राइट, वो लोकल पर्सन थे, उनके घर में ही हमने बैकयार्ड में पूरा एक फैक्ट्री का सेटअप और सारी चीज़ें प्लान करी वहाँ, राइट। और 2000 स्टार्ट कैसे किया था, कि इन्वेस्टमेंट कितना किया था, अगर स्टार्ट में पैसे लगाए थे अपने ज़्यादा? हाँ, हम लोग 4 को-फाउंडर्स हैं, चार को-फाउंडर्स थे हम, चारों लोग साथ हैं और पिछले 10 सालों से साथ में थे। अच्छा, पहले से दोस्त हैं, तो सबको इंटरेस्ट है कि ये चलो, ये करते हैं। सबको कैसे इंटरेस्ट है, आपने कन्विंस किया, किसी और ने आपको कन्विंस किया? मतलब हम लोग साथ में ही काम करते थे, तो कहानियाँ एक दूसरे से डिस्कस करते रहे, वीडियोस एक दूसरे से डिस्कस करते रहे, चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करते रहे, फिर सब ने अपनी अपनी रिसर्च करी, कोई सी बकथॉर्न पे कुछ रिसर्च करके लाया, कुछ सी बकथॉर्न पे कुछ रिसर्च करके लाया, और बस ऐसे ही पूरा रिसर्च में पूरा घुस गए। टोटल कितने साल हो गए इस पे काम करते हुए? हाँ, शुरुआत हमारी 2019 से हुई थी। 2019 से हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी शुरू करी, बट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके हमने इसको मार्केट करना शुरू करा 2021 से। 2021 लेकिन इसके बारे में बातें बहुत पहले से चालू थी? 2019-20 कोविड के पीरियड से हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे। हाँ, इसके ऊपर काम कर रहे थे। 2021 से फिर हमने एग्रेसिव इसको एक हमारी ज़िंदगी का मिशन बना लिया कि अब
इस चीज़ की जो खूबियाँ हैं, इसको सी बकथॉर्न को प्योरेस्ट फॉर्मेट में हमें पूरे इंडिया और पूरे ग्लोब तक लेकर जाना है। तो इससे रिलेटेड आपको मतलब क्योंकि इतना पावरफुल चीज़ है तो आपको कई सारे केस स्टडीज और ये सब तो आते रहते होंगे। हाँ। कुछ स्टोरीज आते रहेंगे, लोग जो बोलते हैं कि ये चीज़ मैंने खाया मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, तो ऐसे कुछ ऐसे चमक के उठ के आ रहा है कुछ बात है कि हाँ आपको बहुत थैंक यू। मुझे लगता है जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो सबसे बेस्ट तो ये होता है कि चलो पैसा तो आता ही है बट उसके साथ दुआएं भी बहुत मिलती है, उसके साथ ऐसे टेस्टिमोनीज भी बहुत मिलती है। तो कुछ शेयर करना चाहोगे? मैं आपको एक शिलोंग की टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता हूँ। एक लेडी है, वो उनको प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आ रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक उनको प्रेगनेंसी के इश्यूज़ थे, राइट, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। और उनका वीडियो भी है यूट्यूब पे डला हुआ है, राइट। उनकी लोकल खसी लैंग्वेज में है, शिलोंग थोड़ा सा मेघालय। पार्ट डाल दूंगा हाँ हाँ, खसी मेघालय के लैंग्वेज में। तो उन्होंने सी बकथॉर्न कंज्यूम करा, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड 90 डेज़। और फिर उनका एक मैसेज आया कि इस सी बकथॉर्न से मुझे ज़िंदगी में उस जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी थी, राइट, एक बेबी ना होना, वो इस सी बकथॉर्न ने पूरी करी है। और तो वो हमारे लिए एक मतलब वो एक पर्टिकुलर टेस्टिमोनियल बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि जो हमारी टीम थी जिन्होंने उनसे कनेक्ट किया था, उन्होंने बताया कि काफ़ी परेशान थी। और जब भी मतलब जब किसी इंसान को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा इमोशन मिल जाए, बेबी मिल जाए, इससे बड़ा इमोशन और क्या हो सकता है। आप फादर हो? हाँ, मैं फादर हूँ। और आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आप फादर बने? मेरा मतलब कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं, कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो आपके सामने से कभी नहीं हटती। तो जब मैं फादर बना था, मतलब वो इमेज जब, अच्छा मेरे ट्विंस हैं, अच्छा, राइट वेरी नाइस, राइट, तो मेरे ट्विंस हैं, तो मैंने जब हाथ में लिया बच्चों को पहली बार, तो वो जो इमेज है वो शायद कभी दिमाग से नहीं जाएगी। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, राइट, कि आप, राइट, यू हैव टू, आपको अच्छे सिटीजन्स बनाने हैं, आपको बच्चों को इस तरीके की अपब्रिंगिंग देनी है कि वो सोसाइटी में आगे चल के वैल्यू ऐड कर पाएँ और कुछ अच्छा कर पाएँ। नहीं, मैं भी रिसेंटली फादर बना हूं, तो मैं इसलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के आपसे पूछा बिकॉज आपकी कैसे फीलिंग रही? इमोशन, हाँ जो आप इमोशन बताना सेम वो आई थिंक कई सारे सेलिब्रिटीज ने जो काफी अचीव कर लिया वो लोग भी ये चीज बोलते हैं कि यार मेरी मूवी हिट हुई। अगर उनसे भी पूछा जाए कि आपकी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स कौन से हैं, तो यूजुअली वो लोग ये नहीं बोलेंगे मेरी मूवी बहुत हिट हो गई थी, 100 करोड़ कमाया तो ब्यूटीफुल था। वो लोग भी यूजुअली बोलते हैं जब मेरी बच्चा पैदा हुआ था ना वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल था। और आपने भी थोड़ा बहुत वो इमोशन में वही बताया कि वो इमेजेस जो दिमाग में रह जाते हैं, मेरे लिए भी सेम। आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग है जो होगी तभी रियलाइज कर पाएंगे। जब तक लौंडे रहते हैं ना वो ठीक है बच्चा तो पैदा हो रहा है, दुनिया हज़ारों लाखों करोड़ों होता है, लेकिन जब आपका होता है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आप पूरा पर्सपेक्टिव आपकी जिंदगी का चेंज हो जाता है। इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और कहीं ना कहीं मैं एक बोलूँगा, यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ बॉय टू मैन वंस यू बिकम अ फादर, राइट। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर से आता है, राइट। आप वो जिम्मेदारी अंदर से फील करना क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करना शुरू कर देते हो कि अभी ठीक है, जब तक अकेले हैं तब तक ठीक है, अपने बारे में देखना है, सोचना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ ठीक, बट वंस यू बिकम अ फादर यू नो कि अब मेरे को यार इसको अपब्रिंगिंग देनी है, इसको बेहतर करना है। नहीं आपने ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। जब हम कई बार सोचते भी हैं ना, ऐसे दिमाग में आता है कि यार एक लड़का जब तक लड़का है उसकी इज्जत इतनी नहीं है, लेकिन वो जैसे बाप बन जाता है, मतलब बाप, आपको बाप के ऊपर इतनी बातें होती है। चलो माँ का एग्जाम्पल है तो बाप भी थोड़ी कम भी होती है, अभी तो हो रही है खैर। एक लड़की जब तक लड़की रहती है ठीक है उसकी इज्जत है, लेकिन जैसे ही वो माँ बन जाती है उसकी इज्जत 10x बढ़ जाती है क्योंकि वो बच्चा आ गया लाइफ में। वैसे ही बाप के लिए भी लड़का लौंडा जब तक है, लेकिन जैसे ही बाप बन गया वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एटलीस्ट लोग सोसाइटी समझने लग जाती है कि यार ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी स्लीपलेस नाइट में भी गया है, कितना केयर करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस किया तब जाके एक इंसान बाप या माँ बनता है। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे पावरफुल चीज़ होती है जो आई थिंक आपके प्रोडक्ट ने अगर किसी एक जन की भी अगर हेल्प किया, सिर्फ एक जन की भी किया, तो मेरे सबसे वो उसकी लाइफ चेंज हुई, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अगर किसी को ये इमोशन मिल पाए, राइट, और सी बकथॉर्न के माध्यम से मिल पाए, तो मैं तो बोलूँगा कि मतलब ये खुशनसीबी है हम लोगों की, राइट। और इसी तरीके से मतलब बिजनेस तो किसी भी चीज़ का किया जा सकता है, अल्कोहल का भी बिजनेस किया जा सकता है, सही बात, उसमें टोबैको का भी बिजनेस किया जा सकता है, राइट। बट हमारा लाइफ का एक सबसे बड़ी खुशी आज इस बात की है कि आज हम एक ऐसे चीज़ के बिजनेस में हैं। ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ में इकोनॉमिकल प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो वो सस्टेन नहीं करेगी, ट्रू, राइट, वो लंबे समय तक नहीं चल सकती है। अगर किसी भी चीज़ को लंबे समय तक चलना है तो एक इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट होगा तभी चीज़ें चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, थोड़े समय तक चलेगा, बंद हो जाएगा। थोड़े टाइम तक आप हेल्प कर सकते हो, किसी को पैसे दे सकते हो, लेकिन एक प्रॉफिट आएगा तभी आप साथ में मिलकर सब अमीर बन सकते हैं, सब अमीर बन सकते हैं, देश अमीर बन सकता है, पूरा देश अमीर बन सकता है। अब इसी से मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे माइंड में भी आया। जिस हार्वेस्टर के साथ हमने कनेक्ट किया, जब पहले साल मिले तो वो बाइक पे आया, राइट, हमें भी बिठा के लेके गया क्योंकि और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, राइट। हम 3 लोग बैठ के एक बाइक पे जा रहे थे उसके पीछे,
राइट उसके घर गए, उसके बैठे और बाइक वाइक थी, उसने बताया कि मेरे 2 लड़के हैं, ये बड़ा लड़का है, ये ऐसा है, मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ। और अभी हमें उसके साथ एसोसिएट हुए आई थिंक सो पिछले 2.5-3 साल हो गए हैं। हाँ। अब की बार जब हम लद्दाख गए तो वो अपनी कार लेके आया अरे वेरी नाइस। कि यार सर गए, मेरी गाड़ी है। और मैं आपको बताऊं उस हार्वेस्टर की अब 1 महीने की अर्निंग वो है जो पूरे साल भर की भी नहीं है। मतलब सी बकथॉर्न हार्वेस्टिंग पे ही वर्क्स ओनली फॉर 1 मंथ। उस 1 महीने में व्हाट ही अर्न्स इज इक्विवेलेंट टू रेस्ट 11 मंथ इनकम, अरे जो बाकी काम से आती है। दिस इज द काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन द लोकल एंड रिमोट विलेजेस ऑफ लद्दाख with the commercial and popularizing of the sea buckthorn। आई थिंक ये एक स्टार्टअप है, ये एक सोशल इम्पैक्ट है। ये इसको स्टार्टअप बोल, ऐसे स्टार्टअप्स पे हमें फोकस करना चाहिए जो मतलब एकदम रूट लेवल से लोगों को उखाड़ रहा नहीं है, लोगों को बना रहा है, लोगों को स्ट्रांग बना रहा है। जो बना रहा है उसको भी इकोनॉमिकली, जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी। वरना बिजनेसेस तो सही बात है बहुत सारी खराब चीज़ों में बनते हैं और बन रहे हैं, बट आई थिंक ऐसे बिजनेसेस को मैं भी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि यार आप है ना इतने लेवल पे जाके हर अलग अलग लेवल पे सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करो और पैसा तो आना ही चाहिए। और ऐसे ही बिजनेस मुझे लगता है दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस भी बनना चाहिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि यार वो सब फालतू चीज़ नहीं, अच्छे काम करके पैसे बनाते हैं। जो आप कर रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, आई रियली रिस्पेक्ट यू विद माई होल हार्ट। तो एक अच्छा सोशल इम्पैक्ट है। जैसे मैं आपको टोबैको और अल्कोहल बिजनेस की बात कर रहा था। टोबैको से ज़्यादा प्रॉफिट किस बिजनेस में है, राइट? अल्कोहल में कितना बड़ा बिजनेस है, बट आप कर क्या रहे हो? आप घर बर्बाद कर रहे हो, राइट? यू आर किलिंग पीपल, यू आर गिविंग पॉइजन टू पीपल, राइट? आज खुशी इस बात की है कि एक ऐसी चीज़ लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, एक ऐसी चीज़ लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, वहाँ उनकी ज़िंदगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सही बात, राइट? वहाँ उनकी ज़िंदगी बढ़ेगी, राइट? उनकी लाइफ इंक्रीज होगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। तो जीवन में मैं बोलूँगा हमें तो सी बकथॉर्न में हमारा एक ही गई मिल गया है। जैसे किताब है ना, एक ही गई है, तो हमें एक ही गई मिल चुका है सी बकथॉर्न के अंदर कि इसमें सब कुछ है। जैसे एक ही गई क्या है कि व्हेन यू गेट एवरीथिंग एट अ सिंगल पॉइंट, राइट, यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। पैशन, पर्पस, मिशन, वोकेशन सब मिल जाता है एक पॉइंट पे, सारी चीज़ अलाइन हो चुकी है, सारी वहीं पे ब्यूटीफुल चीज़ें होती है, राइट? तो मुझे तो वो मतलब सी बकथॉर्न इज़ आर एक ही गई, राइट? पैशन है, इसको लेकर जाने का पर्पस भी है, क्योंकि इससे जो लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हार्वेस्टर्स को इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, पूरी सप्लाई चेन के अंदर जो वैल्यू एडिशन क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो उसमें एक पर्पस भी है, राइट? प्रोफेशनल भी है, बिकॉज एक सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए भी होल्ड करता है। व्हेन यू आर रनिंग एन एंटायर शो, यू विल कीप अ पीस ऑफ केक फॉर योरसेल्फ। जब पूरे केक आपने बनाया तो एक पीस तो आप अपने लिए भी रखोगे, राइट? तो आई थिंक फॉर अस सी बकथॉर्न इज एक ही गई, आर एक ही गई है सी बकथॉर्न। मैं आपकी सारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सी बकथॉर्न की इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाएं, राइट? लोगों तक पहुँचाएं, लोग जाने तो कि ये भी कुछ होता है, राइट? हमें क्या पता किस इंसान का हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी सी बकथॉर्न से लिखा हुआ है। हो सकता है कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज़ से परेशान चलता आ रहा है और उसको सी बकथॉर्न से सॉल्यूशन मिले, राइट? शायद एक शेयर उसको, हमारे लिए वो एक शेयर है, बट उस इंसान के लिए जिस तक ये वीडियो पहुंची वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। ट्रू, राइट? और कोई इसमें मतलब कुछ हार्म तो है नहीं, फ्रूट है, जस्ट गो एंड ट्राई इट और अपने आप जाके देख सकते हो आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप अपने कमेंट्स पे शेयर कर सकते हो व्हाट बेनिफिट्स यू गॉट, और बाकी इतने सारे रिसर्च और सब सारी चीज़ें हैं। और आप एक सिंपल काम करें, राइट? वाई टू बिलीव मी, राइट? मेरे को क्यों विश्वास करना? एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है मेरा, मैं तो इस बायस हो सकता है, मैं तो आयुज़ेरा ब्रांड का को-फाउंडर हूँ, मैं तो सी बकथॉर्न की तारीफ ही करूँगा, इसके फ़ायदों के बारे में ही बात करूँगा, राइट? तो आप मेरी मत सुनिए, आप इंटरनेट पे जाइए, सी बकथॉर्न को गूगल पे सर्च करिए और उसके बेनिफिट को खुद से स्टडी करना शुरू करिए और इस किताब को परचेज़ करिए और पढ़िए। हाँ, अगर उसके बाद आपको लगता है कि ये चीज़ वाकई फ़ायदेमंद है, तो फिर मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि हमारे ब्रांड से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी सी बकथॉर्न प्योरेस्ट फॉर्मेट में आपको कोई और दूसरा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अमेजिंग, राइट? ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। आप लोग भी जाके ज़रूर इसके बारे में रिसर्च करिए। आपको कमेंट में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप भाई से पूछ सकते हैं, मैं इनको वापस से कभी इनवाइट करूंगा, वापस इनसे बातें करेंगे इसी टॉपिक के बारे में भी। हम और सुपर फूड्स के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सी बकथॉर्न एक फूड है, और भी फूड्स हो सकते हैं जो जैसे ब्लैक राइस है, राइट? एक ब्लैक राइस भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको फॉरबिडन राइस भी बोला जाता है, चाइनीज ब्लैक राइस, राइट? फॉरबिडन राइस इसको बोला जाता है। अच्छा, फॉरबिडन राइस मतलब एंशिएंट चाइनीज किंगडम में ये खाली राजाओं को दिया जाता था, उन्हीं के लिए एक्सेसिबल था,
बिकॉज इट वॉज समथिंग विच वॉज कॉस्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी भी उतना नहीं है कॉस्टली, अफोर्डेबल है, राइट. इसका ब्लैक कलर का होता है. आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उसकी पुडिंग मिलती है, खीर बना के बैंगलोर एयरपोर्ट के लाउंजेस में सर्व करते हैं. और मणिपुर का ये लोकल फूड है, वहाँ पे इसको चकाओ बोलते हैं. चकाओ. और सारा एक्सपोर्ट होता है. मतलब जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो सब बाहर कर दो, बाहर भेज दो. इंडियन कंज्यूमर को पता ही नहीं लगती हैं. और इसका जो ब्लैक कलर है वो एंथोसाइनिन कंपाउंड की वजह से होता है, जो कि वन ऑफ दी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो ब्लैकबेरीज के अंदर भी मिलता है, राइट. वो सेम एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन इसके अंदर अवेलेबल है. और आप एक बाउल ऑफ ब्लैक राइस से ज़्यादा खा नहीं पाएंगे. इट विल, वो आपके स्टमक को पूरा फुल कर देगा. फाइबर बहुत ज़्यादा है अच्छा. इसके अंदर. और अगर आपको किसी को भी वेट लॉस करना है ना, ब्लैक राइस अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर दो. तो वो भी है आपके पास? हाँ, ब्लैक राइस भी है राइट. हाँ, उसको भी लाइक वी आर सोर्सिंग इट फ्रॉम. मैं भाई के साथ एकदम कनेक्शन अपने स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ ये पॉडकास्ट के बाद. सारी सोर्सिंग लेने वाला हूँ डाइट, क्योंकि हेल्थ आई थिंक मैं मानता हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ, एक अच्छी लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं मैं मानता हूँ, जिसका सबसे पहला पिलर है हेल्थ. उसके बाद बाकी सारी चीज़ आती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस. तो अगर आपकी अच्छी हेल्थ है, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, और हैप्पीनेस को मैं स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता हूँ, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कंटेंटमेंट मिलता है. हाँ. तो ये 4 चीज़ें मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में तो आपकी गुड लाइफ का फॉर्मूला है, और कुछ ज़रूरत नहीं, आप बेस्ट लाइफ जी सकते हो. तो उसमें पहला पिलर हेल्थ है. तो हेल्थ के ऊपर आप काफ़ी बातें करते हो, हेल्थ से रिलेटेड ही सारी चीज़ें चल रही है. तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो. मैं आपसे सीखता रहूँगा, आपके प्रोडक्ट्स ज़रूर कंज्यूम करके उससे भी खुद भी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करूँगा. राइट. और कोई बात बची है सर? और ब्लैक राइस बोले तो आपने, और भी कोई चीज़ थी जो ब्लैक राइस है. ब्लैक राइस के ऊपर अभी हम लोगों ने काम किया है, और भी हम कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, राइट. बट आज की डेट में सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सी बकथॉर्न और ब्लैक राइस है. जैसे आपने हेल्थ की बात करी, तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हेल्थ जो है ना वो एक ट्राइंगल पे वर्क करता है. ओके. उस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं, राइट. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. सबसे पहला पॉइंट है एक्सरसाइज, राइट. अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप हेल्दी नहीं रह पाओगे लंबे समय तक. तो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सरसाइज. सेकंड पॉइंट है राइट डाइट. करेक्ट, राइट डाइट. आपको सही डाइट कंज्यूम करनी है. पुराने ज़माने में हमारे दादाजी लोगों के टाइम में 2 पॉइंट एनफ थे, राइट एक्सरसाइज, राइट डाइट, और तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. करेक्ट. लेकिन अब आज की डेट में जहाँ हम आज इंडिया के अंदर बैठे हैं, और पूरे ग्लोबली भी देखें, स्ट्रेस इस लेवल तक है, चीज़ें इस लेवल तक हैं कि हमारी डाइट भी हमारी बॉडी को वो नहीं दे पा रही है जो हमारी बॉडी को चाहिए. दैट इज़ वेयर वी नीड द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ राइट सप्लीमेंटेशन. राइट. जो हमारी डाइट नहीं कर पा रही है वो हमें किसी एक्सटर्नल चीज़ से करना है. जैसे हमने 10th का एग्ज़ाम लिखा, हम फेल हो गए, तो हम क्या लिखते थे फिर? सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिखते थे, एक और बार उसको ट्राई करेंगे. आज हमारे फूड के अंदर कई बार वो न्यूट्रिशन है ही नहीं. जिस तरीके से उसको ग्रो किया गया है, जिस तरीके से मास प्रोडक्शन उसको किया गया है, उसके अंदर वो न्यूट्रिशन बचा नहीं है. और प्लस दिन में हम वो न्यूट्रिशन ले भी नहीं रहे. अब दोपहर में 2 बजे इंसान अपना काम करेगा कि वो विटामिन सी ढूंढेगा, तो वो नहीं मिल रहा है. तो अब इस 2 हमें लीनियर लाइन, राइट एक्सरसाइज और राइट डाइट के अंदर एक पॉइंट और ऐड करना है, इंक्लूड राइट फूड सप्लीमेंट. और अगर वो प्लांट बेस्ड है, राइट, वो सिंथेसिस कंपाउंड नहीं है, वो प्लांट बेस्ड है, तो इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती. तो ये ट्राइंगल अगर आपके पास है, आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, और आपने अपने लिए राइट सप्लीमेंट चूज करके रखे हैं, दिस इज द ट्राइंगल फॉर योर फिटनेस. और अगर आप इसमें से एक भी चीज़ को हटा देंगे, आप एक्सरसाइज हटा देंगे, तब भी चीज़ें नहीं बनेंगी. राइट. आई थिंक ये एक बहुत अच्छा डिस्क्लेमर लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि यार बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों का. अगर आपको ऐसे कई बार सुपर फ्रूट है, सुपर फूड है, कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको लगता है कि यार ये एक चीज़ कर लूँगा सब कुछ बदल जाएगा, तो सब कुछ चेंज हो जाएगी. वो एक मैजिक पिल की तरह लोग देखते हैं, जो माइंडसेट मुझे लगता है होना जिंदगी में एकदम अच्छा नहीं है. ऐसा माइंडसेट कभी मत रखना. ये एक आप सुपर फ्रूट है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट इसके साथ साथ फोकस ऑन योर एक्सरसाइज ऑल्सो, फोकस ऑन योर माइंडसेट ऑल्सो. मुझे लगता है मैं भी एक चीज़ बोलता हूँ, ये माइंडसेट, एक्शन और नॉलेज, ये 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनोगे. आपने ट्राइंगल किया तो मुझे वाला ट्राइंगल मेरा याद आ गया. तो आपका माइंडसेट अगर बहुत खतरनाक है, उस माइंडसेट के साथ आप एक्शन लेते जा रहे हो, और आप नॉलेज कंज्यूम करते सीख रहे हो, माइंडसेट डेवलप कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे लगता है ज़िंदगी में. ये 3 चीज़ पे काम करते रहो और आप ग्रो करो. और जितना ये ट्राइंगल मुझे लगता है बढ़ेगा, जितना नॉलेज बढ़ेगी, माइंडसेट बढ़ेगा, जितना आप एक्ट कर रहे हो, उतना आप सक्सेसफुल बनोगे ज़िंदगी में. वैसे वो हेल्थ का भी मुझे लग रहा है कुछ वो सेम है. वो चीज़ें बढ़ाते रहो, एक्सरसाइज अच्छी डाइट करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, सप्लीमेंट्स लेते रहो, तो आपकी बॉडी हेल्थ अच्छी होती जाएगी. राइट. करेक्ट. तो ये ट्राइंगल है जो कंप्लीट करें, राइट. और ऑडियंस इस सीके चैनल से बहुत कुछ सीखें, राइट. और अपने आप को ग्रो करें. अच्छी बात है आपके चैनल पे अलग अलग चीज़ों, अलग अलग एक डिफरेंट बुक्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, राइट. दैट्स अ वेरी राइट थिंग.
ये मेरा एक ही है बुक्स के थ्रू, हाँ। बुक्स को एटलीस्ट सेंटर ऑफ उसको रख के लोगों को सिखाना, हाँ क्योंकि आई थिंक पर्सनली मेरी लाइफ में बुक्स ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी है। जैसे आपने बोला ना, पढ़ते हैं तो बहुत कन्विक्शन आता है, हाँ हाँ बातें तो सुनते हैं, शॉर्ट में भी सुना है भाई ये करना चाहिए सी बख्तौर, लेकिन अगर इसकी बुक पढ़ लेंगे तो देखना उस बंदे का कन्विक्शन एक रील वाले के कन्विक्शन से 100 टाइम्स ज़्यादा होगा। वो खाएगा भी, वो यूज़ भी करेगा, वो 10 लोगों को सिखाएगा भी, लेकिन जो रील में देखा उसने सिर्फ लाइक किया, खत्म कर दिया। तो वो कन्विक्शन जो आता है ना, डेप्थ आती है, वो मुझे लगता है रीडिंग में आती है, जब एक्टिवली आप किसी चीज़ को कर दो rather than जस्ट पैसिवली सुनने के या देखने के। तो आप ये भी चीज़ जरूर करना, इसकी बुक भी, ये बुक जाके पढ़ सकते हो, इसके बारे में एक्टिवली रिसर्च करो। अगेन प्रिंसिपल है कि एक्टिव रह के उसके बारे में रिसर्च करना, टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना, ताकि उसका कन्विक्शन बढ़ सके। तो वो चीज़ भी जरूर करना। और कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहोगे ऑडियंस को? बस मैं यही बोलूँगा, स्टे हेल्दी, अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करें, जो भी चॉइसेस लें माइंडफुली लें, होश में रह के काम करें, राइट। जीवन में जो भी काम करें होश में रह के करें, क्योंकि कई बार हमारे कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो इमिडिएटली इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं, बट लॉन्ग टर्म पे हमें एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, कंपाउंड होता रहता है। तो हेल्थ में भी अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो माइंडफुली लें। जीवन में क्या है कि कई सारी चीज़ों में तो हम बहुत माइंडफुल होते हैं, बट हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें देख लेते हैं बाद में देखेंगे इसको, यार अभी तो बाद में देखेंगे, अभी ठीक है ना, अभी बाद में देखेंगे। लेकिन किसी चीज़ को ख़राब करके सही क्यों करना, जब उसको सही रखा जा सकता है, राइट। तो जब किसी चीज़ को ठीक ही रखा जा सकता है, एक कांच को तोड़ने के बाद जोड़ने पर भी वो कांच वापस वैसा नहीं बनता जैसा वो पहले से था। सही बात है। तो ऊपर वाले ने, मैं बोलता हूँ कि लोगों से मैं पूछता हूँ, सर आप कहाँ रहते हैं जीशान जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर तो 10-15 मिनट दूर। 15 मिनट दूर। हाँ। तो जब भी मैं ये सवाल लोग से पूछता हूँ, लोग अपना घर बताते हैं। हाँ। लेकिन सच ये है कि अगले 60 साल, 70 साल, 80 साल जो भी हमारी उम्र है, हमें शरीर में रहने वाले हैं। दिस इज आवर होम। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो स्टार्ट करना चाहिए था। करेक्ट, इससे स्टार्ट करना चाहिए था। राइट, ये वाला एडिटर पहले डाल दे। अच्छा क्वेश्चन। तो दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। आज अगर हमारे घर में गार्बेज पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, हमें कैसा महसूस होगा? अच्छा नहीं लगी, बात है, राइट। हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब, मतलब हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो वाई वी आर डंपिंग गार्बेज ऑन दिस इज आवर होम। अगले 60 से 70 साल हम अर्थ में एज अ टूरिस्ट आए हैं इस बॉडी में रहने के लिए। ट्रू। अपनी बॉडी को हमें होली प्लेस जैसा देखना चाहिए। किसी तो रिलीजन में कोई तो लोग करते भी है, कुछ कहीं के तो लोग का मैंने वीडियो देखा था, वो लोग दे ट्रीट देयर बॉडी एज अ टेंपल। टेंपल में जाते हो तो कैसे जूते चप्पल उतार के साफ सुथरे होके पाक होके जाते हो, मस्जिद में भी जाते हो तो पाक होके जाते हैं। इसको पाक रखना चाहिए, इसको गंदगी से दूर रखना चाहिए, इसको गंदगी, क्योंकि ये घर है हमारा। वो घर तो बात का है, ये घर है। और अगर ये घर बीमार हो गया और इस घर में गंदगी आ गई तो उस घर का कोई मतलब नहीं है। तो जितनी साफ सफाई, जितनी क्लीनलीनेस, आप सोचिए एक इंसान अपने ड्राइंग रूम पे सोफा लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, इस बॉडी पे क्यों नहीं? राइट। शायद हम अपने एक्सटीरियर अपीयरेंस पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तो हमारे इंटरनल वेलबींग पे क्यों नहीं, हमारी मेंटल वेलबींग पे क्यों नहीं, राइट, हमारी फिजिकल वेलबींग पे क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये ठीक रहेगा तो बाहर की दुनिया खराब होगी तब भी चल जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में पड़े हुए इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, इस शरीर का ठीक होना। सही बात है। बाकी एक्सटर्नल चाहे कुछ भी पड़ा। इसका एक कोड भी है ना, इससे रिलेटेड बहुत फेमस है, यू हैव 1000 प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ अंटिल यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, अंटिल यू हैव देन यू ओनली हैव योर हेल्थ प्रॉब्लम, बाकी सब इररिलेवेंट हो जाता है। बाकी सब इररिलेवेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग यही करते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी कमाने पे फोकस करते हैं, फिर हेल्थ ऐसी हो जाती है कि सारी कमाई हेल्थ को ही सही करने में लग जाती है। हेल्थ को सही करने में। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, लेसन है इस पॉडकास्ट के थ्रू भी, कि यार फोकस ऑन योर हेल्थ, काम करो अपनी हेल्थ पे, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। वन थिंग इज यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। गंदी चीज़ों को निकालना चालू करो, अच्छी चीज़ों को डालना चालू करो, ऑटोमेटिकली दुनिया और ब्यूटीफुल लगने लग जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच उदित, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग लेसन्स एंड सो मेनी थिंग्स जो मुझे नहीं पता थी, और आई एम टोटली सोल्ड। मैं बिक चुका इन द सेंस मुझे पसंद आ गया, मैं इसको करूंगा पक्का। सी बकथॉर्न मैं भी कंज्यूम करूंगा, मैं भी इसका इसके रिलेटेड मेरे भी कुछ रिव्यूज होंगे, तो मे बी फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा इसको कैसा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक जेन्युइन ट्रू फीडबैक बिल्कुल शेयर करें, पक्का। राइट। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ऑडियंस को लगता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें कि जैसे आप कई बुक्स की समरी को लोगों तक लेके जाते हैं, मैं चाहता हूँ सी बकथॉर्न की बुक की समरी को भी आप लेकर जाएं। ठीक है पक्का, हम लोग इसकी भी एक समरी बनाएंगे। इसकी समरी बना के आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, इसमें क्या क्या बातें जो शायद से मे बी मिस हो गई है बट हमने नहीं बता पाया। ठीक है, थैंक यू सो मच।